एक दो तीन चार क्लास लाइव चल रही है, दिख रहा है? जी एक टाइम है क्या है? चलिए, हरे कृष्णा। प्रमोद प्रभु जी भी आ गए प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। सब लोग रेडी हैं? नहीं, मैंने बना दिया प्रभु जी। जी ठीक है। ओके, नाउ हम लोगों को रेडी हो जाना चाहिए। प्रभु जी, धानिया माता जी को होस्ट बनाना था। ठीक है, कर देंगे। Day 17 PowerPoint. Okay. ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादिभाषातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? हरे कृष्णा गुरु जी। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो ये प्रश्न पहले चैप्टर को गीता को रिवाइज करिए। आवाज ठीक है एडमिन? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, आवाज ठीक है। यस प्रभु जी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पहले चैप्टर में हम देखते थे कि सेम युद्ध भूमि का तीन लोग नजरिया कर रहे हैं, अर्जुन, धृतराष्ट्र और दुर्योधन। दूसरे चैप्टर में कृष्ण ने अर्जुन के पांचों प्रश्न का उत्तर कर दिया। तीसरे में हमने देखा कर्म से कैसे भगवान की पूजा कर सकते हैं। चौथे में दिव्य ज्ञान क्या होता है, ज्ञान योग। पांचवें अध्याय में कर्म योग कंटिन्यू रहा। छठे अध्याय में अष्टांग योग का वर्णन था। सातवें अध्याय में कृष्ण की शक्तियां। आठवें में मरते समय किसी कैसे कृष्ण को याद करें। नौवें में राजयोग। 10वें में कृष्ण की विभूतियां। 11वें अध्याय में विश्व रूप का दर्शन। 12वें अध्याय में भक्ति योग और 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ, शरीर और उसको जानने वाला। 14वें अध्याय में हमने पढ़ा माया क्या होती है, सतगुण रजोगुण तमोगुण। 15वें अध्याय हमने उल्टा पेड़, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा पर पुरुषोत्तम योगी बोलते हैं। 16वें अध्याय में हमने कल क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था हमने कल? देवी तथा आसुरी स्वभाव। कह रहे देवी तथा आसुरी स्वभाव। और अभी 17वें अध्याय में हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आज हम? तीन तरह के विश्वास। तीन तरह के विश्वास, कैसे हमारे गुण ही हमारा विश्वास हमारे पूरी जिंदगी बदल देते हैं। ये शास्त्र विधिम, तो भगवत गीता के पिछले अध्याय में 16वें अध्याय के अंत में कृष्ण जी बोलते हैं, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारिणः न च सिद्धिम अवाप्नोति न शांति च पराम गति। जो शास्त्र की विधि को छोड़ देता है और जो मनमाना करता है, ना तो उसको शांति मिलेगी, ना उसको सिद्धि मिलेगी, ना उसको परम गति मिलेगी। आजकल एक स्टेटमेंट बन गया है, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं ना, शास्त्र की विधि के अनुसार कोई भी धर्म
धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, शास्त्र में दिया धर्म मतलब भगवान के आदेश। तो आप भगवान के आदेशों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बात। धर्म का मतलब भगवान के आदेश। आप मनमाना चीज कर रहे हैं उसको धर्म नहीं बोलिए। धर्म तो भगवान, पवित्र भगवान के शब्दों को जो पालन करता है उसको धर्म, उसको बोलते हैं ये धर्मात्मा है। ठीक है, धर्म का पालन करता है। अधर्मी है, ये धर्मी है। ये अधर्मी मतलब धर्म के, भगवान के नियमों का पालन नहीं करता। तो कलयुग में क्या किया लोगों ने, शास्त्र को पालन नहीं करते। जब शास्त्र के पालन करते हैं आप, तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण सबसे ऊपर निकल के आप लोग स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में पहुंच जाते हैं। अगर आप एक निर्णय ले लिए, कृष्ण जी ने जो एक एक गीता में शब्द दिया है मैं उसको पालन करूंगा, तो आप मुक्त पुरुष हो जाते हैं इमीडिएटली। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण कोई आपको छू नहीं सकता। बोलोगे रजोगुण तमोगुण क्या है? माया है। माया खाली चोर को छूती है, भक्त को माया छुएगी भी नहीं, कभी माया में नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आदमी भगवान के दिए नियमों का पालन नहीं करता है, डेफिनेटली माया से ग्रस्त है। ठीक है, वो मनमानी कर रहा है। और माया ग्रस्त में वो सात्विक, रासिक, तामसिक, अर्जुन का स्ट्रेट प्रश्न है, बिकॉज वो अध्यात्म प्लेटफॉर्म में है ही नहीं, वो अपने मानसिक प्लेटफॉर्म में। तमोगुण में होगा, उसके एक तरफ की उसके विचार होते हैं, रजोगुण में उसके विचार दूसरे तरीके होते हैं, सत्वगुण में विचार, सब कुछ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से उसमें फर्क आता है। इस चैप्टर में 4 चीज का फर्क आएगा, खाने का, यज्ञ का, और आपका तप का, और दान का। 4 चीजें इस चैप्टर में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से फिक्र आएगा। अगले चैप्टर में करीब करीब 8 चीजों को सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से प्रभाव आएगा। ये प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अब इसको समझने का कोशिश करते हैं। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार श्रद्धा 3 प्रकार हो सकती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणी। ठीक है, अगर वो भगवान को फॉलो नहीं कर रहा तो माया के मोह में रहेगा। माया कभी सतोगुणी होगा, रजोगुणी का, तमोगुणी होगा। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्धस एव सः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। ठीक है, अभी देखिए असली चीज इधर, सरप्राइज। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगुणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी क्या बात करें, जितना बोला कम है। देखिए, हम तो मैंगलोर में तो ये बहुत फेमस है आपका। कुछ लोग हैं इधर शेट्टी मैंगलोर के, उनको मालूम होगा कि हिंदी के प्रोग्राम में कम होंगे मैंगलोर वाले, वो लोग कन्नड़ा या इंग्लिश में जाएंगे तो फ्री होके बोल सकता हूँ। यहाँ तो भूत पूजा बहुत होती है, पूरा शहर पूरी रात बैठे रहता है। अब मैंने कभी नहीं देखा, मैं तो दिल्ली का वासी हूँ, उधर तो कभी नहीं देखा। जागरण होते हैं लेकिन ये जागरण नहीं देखे हमने। पूरी रात होता है, तो पूरी रात एक आदमी आ जाएगा, बोलेगा मेरा भूत चढ़ गया, और बोलो मंदिर में प्रोग्राम अरेंज करते हैं, और वो नाचना शुरू करेगा। एटलीस्ट 10,000 लोग बैठे होंगे, पूरी रात सोते नहीं है। वो ऐसे ऐसे नाचेगा, फिर उसको देंगे जिंदे चिकन, जिंदी मुर्गियां, 5-6 मुर्गी जिंदी खा जाएगा। हम लोग कहा गया भूत लग रहा है। फिर उसको कुछ प्रश्न करेंगे पूरी रात, ये बता भाई घर में चोरी होगी, किसने करी? इसने करी। वो छोटे मोटे भूत को बुला लेते, बड़े बड़े भूत गणा को बुलाते। ओ वाह, पूरी रात बैठे लोग प्रश्न पूछते रहते हैं उसको। और ये इधर का रिवाज है? ऐसे एड्रेस करता वो भूत चढ़ने से पहले, दिख रहा है आपको? तो क्या है,
एक्चुअली ये भूत भूत की पूजा तमोगुण की पूजा है, ठीक है, ज्यादातर। ठीक है, अब इसमें भी यहाँ के लोग बोलते हैं ऐसा नहीं है, हम लोग नहीं करते, बट ऐसा मुर्गी को खाना जिंदा तो तामसिक नहीं आदमी तो कौन आदमी उसको देख, मैं तो करना तो सोचो, उसको देखना भी तामसिक आदमी करेगा, बाकी तो भग जाएंगे उधर से। ठीक है, तो जनरली जो तामसिक आदमी होता है वो बहुत भयभीत रहता है, उसको भय से भी आप काम करा सकते हो। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में क्यों लोग काम नहीं करते, आपका एक फाइल होगा वो 50 साल तक उसी टेबल में पड़ा रहेगा कि या तो घूस दो या उसके पैर पड़ो, हिलेगी नहीं वो फाइल। आपने देखा है सब, उनको ऐसी नींद आई रहती है जैसे हजारों साल तक सोई नहीं है, वो मुचकुंदा की तरह। मुचकुंदा को गुस्सा आया था ना, किसी ने उठाया था, ऐसे उनको गुस्सा आता है, कुछ काम करो। तो ऐसा हाल है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वहां आपको डर नहीं दे सकते, उसकी जॉब नहीं छूट सकती, जो कर लो अर्थ में, ऐसा हाल है। ठीक है, आजकल तो थोड़ा बदला है लेकिन तब भी काम नहीं करते। प्राइवेट में काम करते हैं, मेरे को भय है निकाल देगा जॉब से, अगले महीने निकाल देगा, ऐसे लोग काम करते हैं। ठीक है, जैसे कोई जानवर रोड में बैठा है, पूरे रोड के बीच में, आप अपनी गाड़ी लेके आओ, क्या हो गया, उतर के तो थोड़ा मूव करेंगे और गाड़ी ले जानी, ऐसा नहीं चलता, हट कुछ बोलना पड़ता है। जानवर भी भय से ही हिलता है, नहीं तो नहीं हिलता। तो जो तमोगुण जानवर में तमोगुण, जो लोग तमोगुण में जा चुके हैं वो खाली भय से हिलते, नहीं तो नहीं हिलते। जनरली वो लोग भूत पूजा में ही जाते हैं। भूत पूजा में अपने को हानि करना, दूसरे को हानि करना, बस, किसी का भला नहीं होता। ठीक है, तो ये जनरल स्टेटमेंट है। बहुत भाग्यवान हुआ ये आदमी भी भगवान की पूजा में जा सकता है, अगर कोई भक्त उसको ले जाए। अपने आप तो भूत पूजा में जाएगा तामसिक आदमी, उसको मंत्र तंत्र करके, किसी का हानि करके, किसी का क्या कहते हैं, किसी पे तंत्र डालना, ये सभी उसके मन में रहता है, किसी को किस तरह हानि करो। उसके पर तो एक आदमी है जो भय से रहता है, वो लोग जनरली भगवान के पास नहीं जाते। अगर भाग्य हो कोई संत उसको ले आए, जैसे वाल्मीकि, नारद मुनि, मृगारी नारद मुनि, तो अलग चीज है, अपने आप वो जनरली भूत पूजा में जाएगा। दूसरी चीज होता है जिसको आदमी को इंद्रिय भोग की बड़ी लालसा होती है, ये आदमी भाग्य है कोई संत उसको भगवान के चरण ले जाएगा, अपने आप ये किसी की पूजा करता था जो उसका भोग पूर्ण कर दे। जैसे आजकल ज्यादातर हस्बैंड बीवी की पूजा करते हैं, उसको बोलते हैं ना हैंड पैक्ड हस्बैंड, क्योंकि इंद्रिय भोग पूर्ण कर देती है। ठीक है ना, या किसी भी पॉलिटिशियन के पैर पड़ जाते हैं जो उसको थोड़ा धन दिला दे, ट्रांसफर करा दे, प्रमोशन करा दे, उसको भगवान से मतलब ही नहीं है, उसको खाली इंद्रिय भोग से मतलब, जो उसको इंद्रिय भोग पूर्ण कर दे उसी की पूजा करेगा, उसको अंत में वही चाहिए। ठीक है, तो दानव की पूजा करने के लिए रेडी है वो, उसका काम हो जाना चाहिए। देखना बड़े बड़े पॉलिटिशियन के जैसे दरवाजा खुलता है, जैसे भगवान का दरवाजा खुलता है, जैसे भीड़ लगी रहती है ना। और जनरली वो लोग दानव जैसे ही होते हैं। कभी किसी पॉलिटिशियन को कभी आप ट्रस्ट नहीं करना, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, होते दानव जैसे ही हैं। उनको जितना भी आप वो कर लो, कोई भरोसा नहीं कब वो आपसे बात करना बंद कर देगा, नहीं, आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े दानव हैं, इनकी पूजा लोग करते हैं अपने इंद्रिय भोग के लिए। भूतों की पूजा आप किसी को हानि करने के लिए या अपने की हानि के लिए। उसके बाद आते हैं देवता लोग। कुछ लोग को समझ आता है कि भगवान ने देवता लोग को अपॉइंटमेंट दिया है, अपॉइंटमेंट लेटर है, और भगवान के आदेश अनुसार वो दुनिया को मैनेज कर रहे हैं। इस हिसाब से उनको जहीं भी उनके मंदिर होते हैं देवी देवता के, जरूर जाके आदर से प्रणाम करता है। ये कृष्ण की पूजा नहीं है इसमें क्या? वो माया में है ही नहीं, वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों माया है। माया में भगवान की पूजा नहीं होती। जब माया से आप निकल गए तब भगवान की पूजा कर पाते हो। भगवान की पूजा होती है प्रेम से, नीचे हो रही है भय से। भूतों की पूजा भय से, दानवों की पूजा इच्छा से, देवताओं की पूजा कर्तव्य से, और भगवान की पूजा प्रेम से। जैसे आपका बेटा है, सोचो, ठीक है, वो आपसे बात करने आता है क्योंकि भाई है, आपको बात नहीं किया तो आप डांट मारेंगे, इसलिए बात करने, ठीक है, खुश है, बेटा तो आया। कभी कभी बेटा आता है आपसे कुछ इच्छा मांगने, पिताजी एक कार खरीदनी है, थोड़ा पैसे कम पड़ रहे हैं, मदद करेंगे, इच्छा से आया। चलो, नहीं आने तो अच्छा है, आया। एक आए कर्तव्य से, पिताजी नहीं, आपसे मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मेरा इच्छा है आपको रेस्पेक्ट देने का, तो अलग तरह से इस नजरिए से देखा जा रहा है सर। और ऊपर से भगवान के पास ऐसे नहीं जाता। भगवान के पास किस लिए जाता है? प्यार से। कैसे? प्यार से। वो सबसे बड़ा देखना भगवान को। कुछ लोग देवी देवता के पास भी जनरली इच्छा से जाते हैं, भोग की इच्छा से, लेकिन वैष्णव नहीं जाता है। हम लोग देवी देवता को कभी इच्छा से कुछ नहीं मांगते हैं।
जाते हैं, लेकिन नेग्लेक्ट कभी नहीं करना चाहिए। भगवान ने उनको अपॉइंटमेंट की, इतनी बड़ी पोस्ट दी है ब्रह्मा जी को, शिव जी को, आप नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं? उनको जाके नमस्कार करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, अच्छे भक्त बनिए, नेग्लेक्ट नहीं करने का जनरली। लेकिन इंद्र भोग वाले भी अगर भाग्यशाली हुए देवता के पास पहुंच जाते हैं, और भी भाग्य हुआ भगवान के चरण में आ जाते हैं। ध्रुव महाराज भोग की इच्छा से भगवान को नमस्कार कर रहे थे, प्रार्थना, जब दर्शन हुआ उनका भोग का इच्छा भी निकल गया। भगवान के पास जाएंगे तो ये फायदा है कि भोग का इच्छा निकल जाएगा। जैसे रावण आपका हिरण्य का शिव जी के पास गया था, लेकिन दानव का दानव हीरा। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी के पास गया था, लेकिन ब्रह्मा जी का वो दानव का दानव हीरा। लेकिन अगर भाग्य है, भगवान की पूजा में चले गए तो वो सुधर जाएंगे। ये चैप्टर श्लोक थोड़ा आसान नहीं है समझना, थोड़ा मुश्किल। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष राक्षांसी राजसः पेतान भूतान गुणाचन्य यजन्ते तामसा जना। और भगवान की पूजा की तरह शुद्ध सतो प्रेम से होते। जैसे हनुमान जी राम को मिलने जाते हैं, उनको देखे बिना जी नहीं सकते, वो प्रेम से जाते हैं। हरे कृष्ण। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विता कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिष्क्रियान्। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। ये सब काम है ही ऐसे। भगवान का शरीर है, आपका शरीर नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसे मूर्खता आपका है। ये क्या काम है? ये सब किसका फायदा है इसमें? किसको फायदा मिलेगा बताओ? कुछ नहीं। ये रावण ने भी कोशिश करी थी, पूरा कैलाश उड़ा के अपने हाथ से लंका ले जाना चाहता था। शिव जी ने थोड़ा छोटे अंगूठी दबाई, धाड़ गिरा नीचे और भागा उधर से। ये आपके दानव लोग, इनके दिल में कभी भी भगवान का सेवा का कोई इच्छा नहीं। चलिए अभी आपका खाना, एक श्लोक है 7वां वाला, पढ़ लो भी श्लोक। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया कट्वम्लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदा यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। कीजिए प्रभु जी। अमर जी। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तामसी, राजसी, सात्विक। अब तो भोजन की बात होगी। अगर इधर रुके प्रश्न शुरू किए तो आज रात तक प्रश्न खत्म नहीं होंगे। कभी भी किसी क्लास में भोजन का जिक्र हो जाए, लोग कुछ और बातें नहीं करते। सर भोजन भोजन भोजन, बात स्वीकार करे ना करे 90% लोगों का दिमाग खाने में ही रहता है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, नहीं खाना, मोटा नहीं होना है, पतला नहीं होना है। हाँ, ये आपका ले लिए सात्विक भोजन। ये हमारा टोटल मैंगलोर थाली, राइस, पापड़, पल्या। मैंगलोर में कर्ड के बिना लोग खाना ही नहीं खाते, कर्ड जरूर चाहिए। ये आपका पायसा, ठीक है, पापड़, ठीक है, ये आपका फ्राइज, ये आपका आ गया फ्रूट सलाद, ठीक है, ये आपका राजसी खाना। हाँ, मुंह जल रहा है, चप
होता है ना बिल्कुल चाट मसाला, ये सब पानी पूरी, ये सब राजसी रहता है। जनरली आपके जो स्ट्रीट हॉकर्स कभी कभी बहुत ज़्यादा मिर्ची डाल देते हैं, लोग का जीभ खाते से मज़ा आता है, लेकिन अंत में आपके लिए अच्छा नहीं। ये तामसी भोजन है, ये वाला, इसको मैं बोल भी नहीं सकता, बोलना भी पाप है मुंह से। आप समझ सकते हैं कि इसका खाना हो गया। तो सात्विक भोजन करने से आयु बढ़ती है, जीवन शुद्ध होता है, सुख तृप्ति प्रदान होती है, ठीक है। और राजसी खाना बिल्कुल चाट मसाले टाइप, इससे आपका शरीर की तबीयत खराब होती है। तामसिक खाने से मृत्यु थोड़ी जल्दी आ जाती है। और ये सड़ा बड़ा खाना क्यों खाना चाहते हो, है सड़ा खाना, और मतलब जूठा सड़ा, मतलब तो जिसमें बुरी महक आ रही है, क्यों छूना चाहते हो। तामसिक लोगों को बहुत प्रिय, बहुत प्रिय। कैसे? दारू का नाम सुना है आपने? 90% लोग लड़के आजकल कॉलेज दारू पीते हैं। दारू में क्या वो क्या शायद घी की जैसे सूंघ आ जाती है क्या? इतनी सड़ी बदबू, और उसके किसी के मुंह ने दारू पी, उसका मुंह से ही दूर भागना पड़ता है, इतना बुरा लगता है। लेकिन जो दारूबाज है उसको तो बड़ा मजा आता है उसमें। तो आपके गुण में पता चलता है, कैसा खाना आपको पसंद है पता चलता है किसके गुण में हो। कुछ लोग हैं 10 मिर्चा बना हाथ में ऐसे रखते हैं, मिर्चा जैसे सब्जी रखी है, देखा आपने? वो वैसे खाओगे ना राजसिक स्वभाव आ जाएगा, और शरीर के लिए भी ठीक नहीं। आपको कोई भी डॉक्टर बता देगा कि ये शरीर के, और राजसिक प्रभाव ज्यादा, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, ये सब आएगा। सात्विक भोजन राजसिक तामसिक लोगों को पसंद नहीं, क्या है मिट्टी है सब, क्योंकि सात्विक है ना, उसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग मसाला नहीं, स्ट्रॉन्ग चिली नहीं। लेकिन जो आदमी सत्वगुण को में डेवलप हो रहा है, जैसा खाना खाते हैं वैसा मन बन जाता है। तो बहुत ईजी चीज है ना। मैंने माइंड कंट्रोल में भी आपको सबसे पहले दिन यही बताया था, सात्विक भोजन खाइए और राजसिक भोजन से थोड़ा दूर रहिए, तामसिक को तो छूना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपका, अगर आपको प्रगति करना है, भोजन से आपका मस्तिष्क डिस्टर्ब होता है। ये नहीं हम फिलॉसफी डेवलप कर लीजिए, जैसे मैक्स मुलर गीता को पढ़ रहा है, एक हाथ से दारू पी रहा है, दूसरे हाथ से हाथ में बीफ है, वो क्या गीता समझ आएगा? कुछ समझ नहीं है, कुछ बेवकूफी लिख के चला गया बस। और कुछ बेवकूफ बनाने थे लोग, बन गए बेवकूफ उसके साथ। फलाकांक्षिभिर्यज्ञ विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। हरे कृष्ण बंदा माता जी, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते, ठीक है। तो यज्ञ में वही सात्विक होता है, शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते, वो सात्विक यज्ञ होता है। कैसे? जब आप हर दिन, हम सब लोग इकट्ठा एक माला जप करते हैं, क्या सोचते हैं? और धन मिलेगा? नहीं, हमें यही कि हमारा हृदय पवित्र हो जाए। अगर सारी प्रॉब्लम हृदय में ही है, अगर हृदय पवित्र हो गया आपका, मतलब मन पवित्र हो गया, सारी प्रॉब्लम मन में ही है, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व, आपकी सहन शक्ति बढ़ती है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, आपका व्यवहार सुधरता है, सब ठीक हो जाता है। इसलिए जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, जब नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज के सामने प्रकट हुए थे, बहुत प्रश्न थे, उन्होंने पूछा था कुछ चाहिए क्या? तो पहले उसने मना किया, बोला नहीं। क्यों? आप मेरे को लालच नहीं दे दिए, मैं तो, मेरे शरीर में तो दानव का खून चल रहा है, इन चीजों से आकर्षित हो जाऊंगा शायद। फिर दूसरा मंगा, तो दूसरी बारी जब नरसिंहदेव ने बोला नहीं, मेरे दिल में ना जितने भी भोग की इच्छा ना, पूरा पवित्र कर दीजिए मेरा दिल, बिल्कुल अंदर से पवित्र। और तीसरी बारी उसने बोला था, मेरे माँ बाप को, मेरे को पिताजी को माफ कर दीजिए, आप, उन्होंने बहुत अपराध किए। तो ये हमेशा आचार्य लोग मानते हैं। क्या? जब कुबेर ने भी ध्रुव महाराज को बोला था क्या दान मांगो, तो बहुत कुछ मांग सकता था ध्रुव महाराज कुबेर से। नहीं, क्या मांगा? उसने बोला मेरा हृदय बिल्कुल अंदर से पवित्र करके उसे भगवान बैठा दीजिए। कुछ कुबेर ने यक्षों को मारना शुरू किया था कुछ चक्कर में, सॉरी ध्रुव, उन्होंने उसके भाई उत्तम को मार दिया था। तो ध्रुव महाराज इतने गुस्सा हो गए थे, उन्होंने यक्षों को ऐसा मारना शुरू किया जैसे पूरे यक्ष ही सारे खत्म कर देंगे। तो उस समय कुबेर जी ने विनती करी थी, आप कुबेर जी जब उन्होंने छोड़ा तो कुबेर जी बहुत खुश हुए ध्रुव महाराज।
उसे बोला आपको क्या चाहिए, तो बोला कि इतना दे दीजिए, हृदय पवित्र हो जाए और भगवान का स्मरण कर। तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो है इस चीज को मांगता है, बिकॉज अगर हृदय पवित्र हो गया, भगवान का स्मरण शुरू हो गया, आप दुनिया में जन्म नहीं लेंगे। ये ही सबसे बड़ा कार्य है जिनका। आपके दिन में आप 10 मिनट रखते हैं ना हरि नाम के लिए, आपके 24 घंटे में सबसे बड़ा काम वो है। लेकिन उसको अच्छे से करने के लिए थोड़ा जल्दी सोइए हर दिन, ताकि सुबह आप फ्रेश होंगे और ध्यान से नाम जप कर सकते हैं। नाम जप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह का टाइम अच्छा रहता है। अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, तो धूम धूम ताम ताम बहुत बैंड बजाता है शहर में, वो लोग बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे, हजारों लोगों को बुलाएंगे, लेकिन यज्ञ में अंध को पुजारी कर्म कांड करेंगे। यज्ञ मेरे को कुछ भला हो जाए, मेरा प्रमोशन मिल जाए, मैं और धनी हो जाऊं, मेरे दुश्मन मर, मतलब कुछ उसको भोग चाहिए, जोर का भोग चाहिए, और उसकी मन्नत में करता है और गर्व दिखाने के है, देखो इतना खर्चा, कितना बड़ा टेंट लगा, इतना बड़ा प्रोग्राम किया, ये सब है उसके। अपने हृदय को पवित्र करने का सोच तक नहीं है, भगवान के बारे में सोच तक नहीं है। जनरली लोग बैंड बजाते हैं अपना, क्या कहते हैं हिंदी में, डींग मांगने के लिए, अपना वैभव दिखाने के लिए। उनको हृदय पवित्र करना है, उसका सोच तक नहीं है, उसको राजसी जाना। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो यज्ञ शस्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जो यज्ञ शास्त्र के निर्देश की अवहेलना करके, शास्त्र में जो दिया है आप उनको पालन नहीं करना चाहते, प्रसाद का वितरण किया बिना, आप प्रसाद का भी वितरण नहीं करते, वैदिक मंत्र का उच्चारण किए बिना कर रहे हैं, पुरोहितों के दक्षिणा के दिए बिना कर रहे हैं, ठीक है, शास्त्र के निर्दोष से कोई मतलब नहीं। शास्त्र ने ऐसा चीज बोला है क्या? ये आपको भस्मासुर देख रहा है, अपना शरीर काट रहा है, शास्त्र ऐसी चीज बताते हैं आपको, ये तो गलत है ना। आपको शास्त्र ऐसी चीज नहीं बताते हैं। प्रसाद वितरण किए बिना कोई भी यज्ञ होता है, आप देखिए हम भी प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रसाद तो भेज नहीं पा रहे आपको, है जो लोग डोनेशन देते हैं उनको हम भेज देते हैं मंदिर से प्रसाद। वैदिक मंत्र का उच्चारण किए बिना, ठीक है, ऐसा यज्ञ। पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना, ये भी अच्छा है, दक्षिणा होना चाहिए थोड़ा, नहीं तो काम कैसे होगा, गीता का कोर्स हो रहा है, बिना दक्षिणा के कैसे चलेगा। और श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वो तामसी माना जाता है। तामसी मतलब उसमें कुछ विषय, जैसे भस्मासुर ने आपको मालूम है शरीर को काटना शुरू कर दिया, अंत में अपना सिर काटना चाहता था। तो शिव जी बहुत ही कृपालु हैं, तो मेरे बेटे तुम क्या प्रॉब्लम है, नहीं मैं सिर काट दूंगा, मैं सिर काट दूंगा, ऐसा होता तामसी का। बेटा नहीं, सिर नहीं काटो, तुमको क्या चाहिए बोलो, मैं कोई दोगे ना, मैं सिर काट दूंगा। नहीं तो अरे तुम बताओ तुमको क्या चाहिए, इतना उत्तेजित नहीं, मेरे को एक आशीर्वाद चाहिए आपसे, चलो दोगे क्या, दोगे, अरे दे देंगे, क्या आशीर्वाद है बोलो, दोगे ना, आपने बोला ना, अरे दे देंगे, बोला, बोलो क्या है, सिर नहीं काटो अपना, हाँ ठीक है, मेरे को ऐसा आशीर्वाद दीजिए किसी का भी सिर में हाथ लगाऊं वो भस्म होके मर जाए, इसलिए उसका नाम भस्मासुर हो गया। और आशीर्वाद मिला शिव जी से, और उसके बाद वो शिव जी के पीछे भागा, आपको मालूम है, फिर विष्णु को बचाना पड़ा शिव जी को। ये स्टोरी है, ये आपका शास्त्र में। ऐसे ये तामसी पूजा है, ये क्या पूजा है, किसका है, उसको शिव जी पे कोई आदर था, उनसे कुछ प्रेम था? नहीं, मूर्ख लोग अपने को भी दर्द देते हैं, दूसरे को भी दर्द देते हैं, ये एक तो पागल बना। इधर एटलीस्ट अपना भोग कर रहा है, किसी को दर्द तो नहीं दे रहा, इधर तो दर्द दे रहा है, अपने को भी दूसरे को भी, ठीक है। और ये सबसे अच्छा है, इसमें मन पवित्र कर रहा है, हम भी खुश, दुनिया भी खुश, ठीक है। इधर भौतिक रूप से खुश, इधर पागलपन। सत्वगुण हमेशा ज्ञान, रजोगुण डिस्टर्ब, तमोगुण पागल। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा
ही शारीरिक तपस्या है। अब आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सोचिए। इस चैप्टर में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से सब चीजें प्रभाव आता है। सबसे पहले कृष्ण ने बताया सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार आदमी का विश्वास भी अलग अलग है। तामसिक आदमी भूतों की पूजा करता है, रासिक आदमी दानवों की, सात्विक आदमी देवताओं की, और भक्त लोग भगवान की। उसके बाद बताया यही नहीं अर्जुन, खाने पे भी फर्क आता है। सात्विक आदमी सात्विक भोजन करता है, रासिक आदमी रासिक भोजन करता है, तामसिक आदमी तामसिक भोजन। ओह, समझ आया। फिर उसके बाद बात हुई यज्ञ की। सात्विक आदमी का यज्ञ होता है अपने मन को पवित्र करने के लिए, रासिक आदमी का यज्ञ होता है कुछ इंद्रिय भोग की वस्तु की मन्नत करने के लिए, ठीक है, लोगों में गर्व बनाने के लिए। और तामसिक आदमी का यज्ञ करता है अपने को हानि पहुंचाने के लिए, दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए, पागल हो। अभी इसके बाद यज्ञ, दान, तप की भी बात होगी। अभी बात हो रही है तप की। तप 3 प्रकार के होते हैं। तप होता है शरीर से, तप होता है मन से, होता है वचन से। तो पहले शरीर से बात हो रही है। बुजुर्गों को नमस्कार करना हर संस्कृति में है। हमारे संस्कृति में हाथ से भी नमस्कार करते हैं और बुजुर्गों के पैर भी पड़ते हैं। भगवान को देखते ही हम लोग बिल्कुल दंडवत हो जाना चाहिए, जैसे इस तरह। ये आप भक्त के साष्टांग नमस्कार होता है भगवान को, ठीक है। और भगवान को और गुरु को इस तरह नमस्कार रहता है, ठीक है। उनका पूजा करना, अपने माता पिता को भी नमस्कार करना, ये संस्कार है। उसके बाद सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा भी शरीर की तपस्या है। ये भी अच्छा है। शरीर को पवित्र रखिए, नहा धो के पवित्र रखिए। मेरे को दिन में 5 बार ही नहाना हो जाता है। कभी भी नहाओ, मेरे को बिना नहाए नहीं रहता। सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा है तो शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। राखी माता जी पढ़िए, राखी माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्य को शुभ ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। देखिए, सत्य प्रिय हितम, तो शरीर का तपस्या है, इसको धोइए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए और नमस्कार करिए। अभी वचन का तपस्या है सत्य प्रिय हितम, हमेशा सत्य बोलिए, प्रिय मधुर बोलिए, इतना मीठा बोलिए सबको सुनने का मन करे, और हितम लोगों के भले के लिए बोलिए। ये वाणी की तपस्या है। और शास्त्र का अध्ययन भी करिए, शास्त्र को उच्चारण करिए, हरि नाम का जप करिए। ये आपका वचन की तपस्या होगी। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमान समुच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, यह मन की तपस्याएं हैं। ठीक है। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है, ठीक है। तो ये मन का तपस्या है, आपका शरीर का तपस्या, और ठीक है। तो मन हमेशा संतोष रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। दुख किस चीज का भाई? भगवान का कंट्रोल नहीं है क्या? जो दुखी रहता है ना, माया में है, पागल है। दुख किस चीज का आपको? इसलिए जो दुखी होता है, असंतोष मन में, वो सबको दुखी करता है। भगवान ने कुछ करते ही नहीं है जो देयर इज नथिंग लेमेंटेबल इन किंगडम। दुख करने का कोई चीज ही नहीं हो रहा है सब ब्रह्मांड में। कुछ लोग बोलते हैं हम लोग दुखी क्यों है, भगवान ने ऐसे सृष्टि क्यों किया? सृष्टि में कुछ दुख होने का कारण ही नहीं हो। तो तुम मूर्ख हो जैसे दुखी हो रहे हो। दुखी रहो, क्या कर सकते हैं? मूर्ख लोग दुखी रहते हैं। जैसे पागल खाने में लोग हंसते हैं, रोते हैं, उसका कोई मतलब थोड़ी है। सरलता, हमेशा मन को सरल रखिए, सिंपल रखिए। गंभीर, 1000 बारी सोचिए। अर्जुन ने युद्ध के पहले कितनी बारी सोचे, युद्ध करना है नहीं करना है। गंभीर रखिए। आत्मसंयम, अपने मन को कंट्रोल में रखिए। और जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है, ठीक है। तो मन की तपस्या, उसके पहले वचन की तपस्या, उसके पहले
आदर करना। ठीक है, तीनों हो गया। आप 3 तरह की तपस्या के बारे में विवरण हो रहा है। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। देखिए, अभी जब ये करीब करीब 1.5 साल हो गया, 18 महीने हो गए, ये स्लाइड तो तब की बनी हुई है। मैं लोगों को बताता था जब कोरोना नहीं होगा ना, हम यात्रा में चलेंगे। ठीक है, और सोचते थे कब ऐसा दिन आएगा, 1 साल 2 साल 5 साल, कृष्णा की कृपा से अब खुद कुछ दिन बचे, हम लोग निकल रहे हैं। ठीक है, आप लोगों में पता नहीं किसी को मन है, क्योंकि आप लोगों को मैं ज्यादा समय से जानता नहीं हूँ, आप भी मेरे को ज्यादा जानते नहीं है, लेकिन किसी को मन है प्लीज हमको मेल लिख दीजिए अर्जेंटली, आपको टिकट अरेंज कर लेना, वहाँ कोलकाता में पहुंच जाना। हमारे अरेंजमेंट है, थोड़ा खर्चा लगेगा आपको, रहने का, खाने का, ट्रैवलिंग का सब अरेंजमेंट है, अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे हम निकलते हैं वहाँ, गंगा के रास्ते में निकलते, बहुत मजा आता है। ठीक है, और हमारी बसेस भी रेडी रहती हैं डेली। बहुत सारे तीर्थ स्थान है, नवद्वीप मतलब 9 द्वीप है। मैंने पहले ही बोला था, बहुत आनंद आता है। हम लोग करीब करीब सुबह 4:30 बजे हर दिन उठ के मंगल आरती अटेंड करेंगे, फिर 1 घंटा जप करेंगे, फिर बसेस हमको निकले जाएंगे किधर, तीर्थ यात्रा में। हम लोग एक एक जगह पहुंच के वहाँ पे सब अरेंजमेंट है, बैठ के प्रसाद लेने का, वहाँ पे कथा सुनने का और कीर्तन का। उसके बाद हम लोग करीब सारी तीर्थ यात्रा करके हर दिन 1-2 बजे आएंगे। 2 दिन हम लोग नाव से निकल रहे हैं, 2 दिन बसेस से। ठीक है, और आके 1-2 बजे आएंगे, फिर अपना लंच लेंगे सब, फिर उसके बाद थोड़ा दिन रेस्ट। 4 बजे से 7 बजे ऑडिटोरियम में आपके लिए प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम, जितने मायापुर के सीनियर भक्त हैं आपके लेंगे। फिर रात को 7 बजे बाद हम लोग निकल जाएंगे दामोदर आरती करने, भगवान की आरती करने, मदर मेन टेम्पल में आरती करेंगे और रात को आके सो जाएंगे। 4 दिन आपको दिनचर्या इतना आनंद का रहेगा ना, भक्तों के साथ और हरि कीर्तन और हरि का दर्शन। बस ये करीब 350 लोग रजिस्टर हुए हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसा रहता भी है, लास्ट मिनट के कैंसिलेशन भी है, तो कुछ रूम अभी अवेलेबल है, तो किसी को चाहिए तो अर्जेंट बुक कर लेना। ठीक है, हमको बता देना, जो फॉर्मेलिटीज हम बता देंगे आपको। ठीक है, कैसे भी किसी भी टाइम कलकत्ता लैंड अप करेंगे 25, हमारी व्हीकल्स रेडी आपको मायापुर ले जाने के लिए, और 30 को वापस आ रहे हैं। तो 25 का मंडे है आपको, अभी आने वाला मंडे, 30 सैटरडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 4 दिन यात्रा रहेगी। ठीक है, तो यात्रा में क्या होता है आप खुद सोचिए, तप होता है, शरीर भी थकान लगती है, बहुत चलना पड़ता है इधर उधर। ठीक है, मन से भी तप होता है, सबको थोड़ा प्रेम से देखते हैं, उत्तेजित नहीं होते हैं सब लोग, वचन भी लोग मधुर बोलते हैं, तप हो रहा है। लेकिन किसके लिए हम इतना कष्ट ले रहे हैं, इतना दूर जाने का, ये सब। ये कलकत्ता के पास है मायापुर, ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, बहुत ही पवित्र जगह है। ठीक है, तो तप आदमी किसके लिए करता है, ये तीर्थ यात्रा, भगवान प्रसन्न हो जाए, उसको कुछ भोग की इच्छा नहीं मांगनी चाहिए तीर्थ यात्रा। लोग जनरली मंदिर जाते हैं, भगवान मेरे ये भी कर देना, इधर लगाए हाथ उधर लगाए, अरे इसके लिए थोड़ी ना भगवान से मांगो, भगवान आपका दास हूँ, प्रीति तद वसते सले। जब जिसकी भक्ति में प्रगति होती है, उसको भगवान और उनके भक्तों की लीला का स्थल देखने का बहुत मन होता है, क्योंकि हृदय में थोड़ा भगवान का जो विरह का दर्द थोड़ा कम होता है, तो हमेशा भगवान के लीला की स्थल में जरूर जाना चाहता है और उसको बहुत आनंद मिलता है, उससे आध्यात्मिक प्रगति भी होता है। जैसे हरिनाम का महात्म्य है ना, हरिनाम जब करेंगे तो इतना फल है, हम सुन रहे हैं हर दिन, गीता पढ़ने का बहुत फल है, सुन रहे हैं हर दिन। धाम का भी महात्म्य होता है, गंगा में नहाना और गंगा के चारों तरफ तीर्थ स्थल में जाना, उधर कीर्तन करना और भक्तों का संग। और मायापुर बहुत बड़ा स्थल है, इधर 5000 लोग हमारे इस्कॉन के भक्त रह रहे हैं, जनरली इंडिया से नहीं है, सारे लोग अमेरिका यूरोप से हैं, उधर बसे हुए हैं। और उनको मैंने बोला है हर दिन आके, गुरुकुल के बच्चे आएंगे एक दिन आपके लिए, वो लोग ड्रामा करेंगे और कीर्तन करेंगे। एक दिन हमारे वहाँ पे स्कूल भी है, छोटे बच्चे उधर से भी, हर दिन मैंने बुलाया है ऑडिटोरियम में बच्चों को प्रोग्राम करने। हमारे 2 स्कूल है उधर इस्कॉन के, और ऊपर से वहाँ पे इस्कॉन के जो सीनियर सन्यासी लोग भी हैं, वो भी आके हर दिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान देंगे। तो आप, मैं तो बहुत पैक्ड प्रोग्राम अरेंज किया 4 दिन के लिए, इसलिए इतना दूर हम जा रहे हैं और फिर वापस आएंगे। बिल्कुल आपको सोने का सांस लेने का फुर्सत नहीं मिलेगा, इतना टाइट है। तो जिसको मन है आ जाओ, बहुत मेहनत से अरेंज किया हमने,
नेक्स्ट पता नहीं कब करेंगे, बिकॉज हम एक्चुअली मंदिर के काम में बिजी हैं इधर, लेकिन ये बहुत समय से लोगों की इच्छा थी, 18 महीने से हम लोग पूर्ण करा। तो तीर्थ यात्रा में क्या होता है, शरीर को दर्द है, मन को भी थोड़ा कष्ट रहता है, कभी कभी क्या होता है एक जगह कुछ गलत पानी पी जाए पेट खराब हो जाता है, तीर्थ यात्रा में होता है, सब तपस कष्ट ले रहा है, शरीर दर्द होता है, क्यों? भगवान आप प्रसन्न हो जाए, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, आपकी सेवा के लिए। तो तीर्थ यात्रा एक्चुअली आध्यात्मिक प्रगति के लिए आदमी लोग करते हैं, और भक्तों के संग में करेंगे तो और अच्छा रहता है। इंडिविजुअल जाते हैं, कहीं पांडा तंग करता है, कभी वो तंग करता है, रहने का प्रॉब्लम हो सकती है, सब अरेंज। हम तो 2 बिल्डिंग अरेंज हमारे लिए, मायापुर में 7-8 बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग हमने बुक करी हुई है, आप लोग जो आ रहे हैं उनके लिए। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। जो तपस्या कर रहे हैं, जैसे लोग अभी आईएएस के लिए पढ़ाई करते हैं, मैं बड़ा आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा, जैसे मैं कॉलेज में जाता हूँ, उनको लोग देखता हूँ, डॉक्टर देख लीजिए कितना तपस होता है, करते क्या उसके बाद, उतना पैसा कमा कमा के एक मर्सिडीज ले ली 2 करोड़ की, अरे बात तो बड़ी बड़ी करते हो। हम एक छोटा मंदिर बना रहे हैं, उसके लिए इतना टिप्पणी मारते हैं लोग, इतना टिप्पणी, मंदिर बना के भूखों खाना खिलाओ, आपके 2 करोड़ की कार ले ली, इतनी बड़ी बड़ी बात करते हो। अभी आईपीएल मैच कर दिया, हजारों करोड़ खर्च कर दिए, किसके लिए? बेवकूफों के लिए। कुछ बंदर ने बॉल फेंकी, किस बंदर ने बॉल मारी, और आप बाकी बंदर बैठ के देख रहे हैं, कुछ काम नहीं उन लोगों को। जीवन का हर क्षण वापस नहीं आता, आप बहुमूल्य समय इसमें गंवा रहे हैं, इतना कमजोर मन है आपका। हरि नाम का जप करो भी, समय नहीं है। शास्त्र में लिखा है दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है ये तो। अभी श्लोक याद नहीं आ रहा। दुर्लभ मानुष जन्मा भजहु रे माना श्री नंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म संगे, मनुष्य का जीवन तो बहुत दुर्लभ, और संतों का संग उसके पर, और आप उसका फायदा नहीं उठा रहे, बैठे क्रिकेट मैच देख रहे हैं। ठीक है देखिए, लेकिन फिर जाप भी करिए ना, ठीक है, ध्यान से जप करिए। जप करने का समय नहीं निकलता है, इन चीजों में बहुत समय निकल जाता है लोगों का, ठीक है। तो ये क्या है, लोग तब करते हैं, डॉक्टर लोग देखिए इतनी बड़ी बड़ी ओथ लेते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, काम तो करो, उसके बाद देखो काम, पैसा कमाना बस। कभी कभी आप गए होंगे, सब डॉक्टर ऐसा नहीं होते हैं, मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन देखा एक बारी में डॉक्टर हाँ निकालो 500, वाह 2 सेकंड भी बात नहीं करी, 500 रुपए ले लो, ये क्या मतलब? ऐसा भी होता है, आप देख के लगता है ये क्या कर रहा है आदमी, क्या सेवा कर रहा है समाज का, ठीक है ना। तो मेहनत कर रहा है आदमी, लेकिन अंत में मैं धन बनाऊंगा, यश करूंगा, सेवा का भाव नहीं है लोगों के लिए। तो ये जो है राजसिक तपस्या हो जाती है। जैसे अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में देखिए, मेहनत करेंगे उसके बाद बैठ के दारू पीते हैं, तो क्या हुई है तपस्या, किसके लिए करी है? हाँ, तो जो तपस्या आदमी करता है, अंत में अपने इंद्रिय भोग के बारे में सोच रहा है। जैसे बच्चा है, स्कूल जाता है, थोड़ा देर जाके क्यों जाता है स्कूल, हर दिन इतना बैग पकड़ के स्कूल जा रहा है, वापस आ रहा है, एक विश्वास है, एक दिन मैं जबरदस्त इंद्रिय भोग करूंगा, बड़ा घर होगा मेरा, बड़ी कार होगी, मैं आनंद करूंगा। और ऐसे ऐसे लोगों के एग्जाम्पल देखते रहते हैं, ऐसे बन के जिन्होंने ऐसा आनंद किया, जबकि उनको मालूम नहीं, मूर्ख, उसमें आनंद है ही नहीं, है ना, कोई नहीं आनंद है, इंद्रिय भोग में आनंद है ही नहीं, तो उसकी कल्पना करके क्यों अपने को मूर्ख बनाते हो? जो उनसे मिल लो ना। छोटे बच्चे पूरी जिंदगी 20 साल स्कूल जाता है, इस एक आशा से एक दिन में बड़ी कार होगी, बड़ा घर होगा, आनंद करूंगा, ठीक है। बहुत लोग हैं जिनके शहर में बड़ी कार, बड़ा घर, जाके बात करो उनसे, वो तो दुखी है, हाँ, तो बुद्धिहीन है। तो ये मेहनत करता रहता है कि इंद्रिय भोग की वस्तु इकट्ठा करता रहता है, इसको रजोगुण बोलते हैं। ये डिस्टर्ब्ड आदमी है, ठीक है। ये जो पहला आदमी था, इधर क्या सोच रहा था, अपना मन पवित्र करूंगा, भगवान का दास बनूंगा, सात्विक। राजसिक मेहनत करेगा, लेकिन इंद्रिय भोग के लिए। आईएएस ऑफिसर का अटेम्प्ट करेगा ताकि सब लोग मेरी पूजा करें, पॉलिटिशियन बनना चाहेगा, सब लोग मेरी पूजा करें, मेहनत कर रहा है, लेकिन अंत में अपने इंद्रिय भोग के बारे में सोच रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि मेहनत नहीं करे, आईएएस ऑफिसर बनिए,
अरे हमको मदद करिए ना, फिर मंदिर बनाने के लिए आप हमें अनुमति दे सकते हैं, तरह तरह की परमिशन चाहिए होती है। आप अच्छे काम में अपनी मेहनत को लगा सकते हैं, लेकिन लोग उसके लिए नहीं मेहनत करते। मेहनत करते हैं इंद्रिय भोग का। एक होता है ना, जैसे कुत्ते की आगे हड्डी रखो तो भागता है, वैसे हालत, कुत्ते की बिस्किट रखो तो भागता है, वैसे ही हालत है, दिमाग नहीं है उसका। मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तामसी तपस्या, ठीक है। मूढ़ता तथा दूसरों को दर्द देने के लिए, किस लिए तपस्या कर रहा है? किसी तरह दूसरों को दर्द दे दूं, ठीक है, ये मूर्खता बोला जाता है, ठीक है। अन्य को विनष्ट हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसी कहलाती है। ये आपके हिरण्यकश्यप। आजकल पॉलिटिशियन भी बड़े बड़े तप करते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं, मूर्खता है वो सब। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्तियों को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, कर्तव्य समझकर जो दान किया जाता है किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना। देखिए, एक बहुत बड़ा फर्क है सेवा और दया में। जैसे आप कभी कभी पहले, बहुत पहले जो लोग तीर्थ में जाते थे, जैसे हरिद्वार में, वृंदावन में, वहां पांडा होते थे, बहुत ही आदर पूर्वक उनका प्रभाव होता था और इतने पवित्र होते थे। आपको एक एक चीज, जैसे आप हरिद्वार पहुंचे, आपको तो मालूम ही ना कैसे गंगा को पूजा करना, मालूम नहीं आपको कैसे उस तीर्थ में क्या महत्व है, मालूम नहीं है। उधर कितने मंदिर हैं, उसकी क्या क्या भगवान की लीला है, मालूम नहीं है। वृंदावन गए, हजारों मंदिर हैं उधर, कोई मदद करे मंदिरों में जाके, समझाए, पूजा कराए, कितना अच्छा लगता है। ये लोग कुछ मांगते नहीं थे, बहुत विद्वान होते थे, बहुत पवित्र होते थे, और लोग इनके बिना मतलब तीर्थ स्थान में मतलब गया आधा आधा बेनिफिट रहता था, अकेले चले जाएंगे, घूम के आ जाएंगे। लेकिन अब उल्टा हो गया है, वो बन गए हैं ऐसे कि उधर उनका रहने से लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपको एक्सपीरियंस होगा बहुत जगह, इतना तंग करते थे, इतना तंग करते थे पांडा की, कभी कभी लगता है कि अगर ये यहाँ नहीं हो तो शायद हम शांति से पूजा कर चुके, है ना? सबको एक्सपीरियंस है। हंस रहे हैं कुछ लोग हमको भी है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, ये अच्छा नहीं। हमेशा ये विश्वास होना चाहिए, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, जरूर भगवान मेरे को मदद करेंगे। ये देखिए, ये आदमी पुस्तक लेके निकल गया, अपनी जान दे दी है, अपनी जिंदगी दे दी है गीता के वितरण के लिए, लोगों को जाके किताबें दे रहा है, ठीक है। और लोग किताब ग्रहण करते हैं, बहुत खुशी करते हैं, बोलते हैं मैं मंदिर के लिए कुछ दान कर सकता हूँ क्या? खुशी, हाँ दीजिए। तो ये जो है ये सेवा है, ये दया नहीं है। दया होती है जब कोई बोल खाने को नहीं है, वो दया होती है। दया लेने से अच्छा भूखे मर जाओ, कभी किसी की दया नहीं लेना। सेवा ले सकते हो, जब आप भगवान के मंदिर बना रहे हो या भगवान का प्रचार कर रहे हो, तो धन तो बहुत खर्चा होता है, हमको लाखों रुपए खर्च हो रहा है अभी इसी प्रोग्राम के लिए, इस प्रोग्राम के लिए लाखों भी कितना बोले बताना नहीं चाहते, बहुत खर्चा है। 120 तो टीचर हैं, आप खुद सोचिए उन जूम अकाउंट में कितना खर्चा होगा, उसके ऊपर बैकग्राउंड में कितना अरेंजमेंट चल रहा है हमारा, और उसके ऊपर मंदिर का काम, बहुत खर्चा है। लेकिन हम किसी पे निर्भर नहीं है, और हम कभी किसी को बोलते भी नहीं आप दीजिए, नहीं नहीं, हम कभी नहीं बोलने वाले। लेकिन जो आदमी आगे आता है, मैं थोड़ा सेवा कर सकता हूँ, हाँ आप भी इसमें जुड़िए, साथ जुड़ के हम लोग मंदिर बनाएंगे, साथ जुड़ के देखेंगे ये प्रोग्राम। आप खुद सोचिए, एक करीब खत्म हो रहा है, हम लोग 5 लाख लोग को ये गीता का कोर्स करा दिया, ठीक है ना। बहुत खुशी, हमको इतना आनंद है। मैंने 30 साल में अपने जीवन में इतना प्रचार नहीं किया जो 1 साल में हो गया अपने हाथ से। बहुत खुशी है, बहुत ही खुशी है। तो इसमें खर्चा भगवान देंगे, वो सेवा होती है। दया कभी किसी की नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में एक ही है सर्विस, हिंदी में 2 शब्द है, दया और सेवा। सेवा से आप जरूर इज्जत होती है, सेवा को तो जो लोग दान देते हैं कर्तव्य समझ कर, अरे चलो मेरे को कुछ करना चाहिए, किसी कभी ये नहीं सोचना। बहुत लोग सोचते बोलते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में जनरली आपको मेरा साधारणतः जैसे अभी 8000 लोग आज क्लास अटेंड करेंगे,
मेरे को मालूम है करीब 20-30 हजार लोग एंडू शुरू किए थे। आपने पता है 60-70% लोग रास्ते में ही गाड़ी से उतर जाते हैं चलती गाड़ी से उतर जाते हैं, ठीक है। करीब 30-40% लोग 18 दिन तक रह पाते हैं। 8,000 लोग भी हैं जनरली डोनेशन देने वाले होते हैं, 100-200 लोग। मैं बहुत लोग मिलते हैं कभी कभी बोलते हैं प्रभु जी मैं बुरा नहीं माना, मैं नहीं दिया, मैं सोचा बहुत छोटा मैं दे पाऊंगा, मेरे पास आर्थिक व्यवस्था स्ट्रांग नहीं है। कभी ऐसा नहीं सोचे, भगवान कभी आपका अमाउंट कभी नहीं देखते। थोड़ा सा भी उससे क्या होता है अपने को बहुत संतुष्टि होती है, चलो भाई, है ना। तो इसी तरह हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं और कृष्ण की कृपा से इतना अच्छा चल रहा है कि हमारा मंदिर का भी जमीन हो गया और उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आप लोग फ्री होके छोटा भी अमाउंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली चलता रहेगा, ठीक है। आशा के बिना समुचित काल और स्थान में और योगी व्यक्ति को दिया, ऐसा नहीं भाई मैं दान देता मेरे को कुछ मिलना चाहिए, नहीं नहीं, वो दान का रहेगा। फिर एक हाथ से दिया दूसरे को पता भी नहीं चलना चाहिए, ऐसा बोलते ना दान होता है। और खुशी होती है ये एक अच्छे काम है, मेरा मेहनत अपनी मेहनत की कमाई है, उसको कौन किसी को देने का नहीं है, अच्छे काम में जा रहा है, मेरे को भी फल मिलेगा, अच्छे काम में गया तो लोगों का भला होगा इससे, ये सात्विक माना जाता है। ऐसा दान जो इज्जत से आदर से और जिसको जानते हैं उसको दिया जाता है कि, और अपना मालूम अपना धन एक अच्छे काम में होता है, उसको सात्विक दान बोलते हैं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। बढ़िया माता जी। राखी माता जी अपने को अनम्यूट कीजिए। राखी माता जी अपने को अनम्यूट कीजिए। 1 2 3। अमन गर्ग पाठ कीजिए प्रभु जी। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। ठीक है, अब इसकी हालत देखो क्या गलत है, नहीं है ये 2 रुपए का दान और 10 रुपए की पब्लिसिटी ये तो नहीं होना चाहिए। उसको इतना शर्मिंदा ना करें कि मना भी कर दे। हमने कुछ वीडियो देखे थे, लोगों ने मना कर दिया ऐसे में। ये आजकल लड़के करते हैं, ये लोग 2 रुपए की सब्जी खरीदी और मतलब किसी घर में देने गए और जैसे ही वो ले रहा है वो कैमरा लेके, उसको कैसी शर्म लगती है उसका, यार लो तू, नहीं चाहिए ऐसे भी, क्या 10 लोगों को दिखाना, देखो मैंने उसको भीख दी, है ना। कभी ऐसे नहीं करना चाहिए दान, ऐसी दया भी नहीं करनी चाहिए, अच्छा नहीं है, ठीक है। कर्म फल की इच्छा से अनिच्छा पूर्वक, कभी कभी मैंने देखा हमारा मैंगलोर में, यहाँ तरह तरह का कम्युनिटी है, हमारा बंट और पुजारी और जीएसबी और मधवा, तरह तरह के हमारे कम्युनिटी है मैंगलोर। इनका कुछ समाज का कुछ मंदिर होता है तो ये 10-15 लोग इकट्ठे होके जाते हैं और धनी के घर में पहुंच जाएंगे, देखो ये मंदिर बनाना है, आपको कुछ करना है, ठीक है मैं 5 लाख देता हूँ, नहीं आपको 50 देना पड़ेगा, और फोर्स करते हैं उसको अनिच्छा पूर्वक घसीट के, नहीं करना पड़ेगा। ये ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर क्या उसके वैल्यू क्या रहेगी, अनिच्छा पूर्वक क्यों करते हैं कोई चीज, वह रजोगुणी होता था, राजसी होता था। आपने को संतुष्ट होके प्रसन्न होके मन से करना चाहिए, ऐसे फोर्स की क्या जरूरत है। आदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। आदेश काले यद दानम, किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित ध्यान या आदर के दे तो वह तामसी कहलाता है। तामसी, सात्विक, राजसी, तामसी, ठीक है ना। जैसे कोई ये मैं दारू पीना चाहता हूं, मेरे को दान दे दो, ध्यान रखिए कभी कभी आपको होते हैं भिखारी भी आते हैं कि मेरे को कुछ पैसा दे दीजिए, अगर आपको दया आती है तो कुछ प्रसाद उसको दे दीजिए, है ना, या फल खरीद के दे दीजिए, ठीक है। पैसा देने में थोड़ा सोच के देना, अगर दुरुपयोग हो गया तो आपके सिर पे पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित दान के तो तामसी कहलाता है, ठीक है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। अभी समझने का कोशिश करिए क्या क्या 4 चीज पढ़ी, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा, ये तो अंत में तो कुछ नहीं, 3 श्लोक है, कृष्णार्पणम, ये सब 4 सतगुण रजोगुण तमोगुण सब कुछ प्रभावित है, तो सब तो कंटामिनेट हो गया ना, कृष्णार्पणम करके शुद्ध कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हमारा खाना की बात हुई थी, खाना सात्विक राजसिक तामसिक। तो सात्विक खाना मैंने सात्विक प्लेट दिखाई आपको, ठीक है ना। राजसिक खाना जैसे मिर्चा ये सब जोर का पड़ा रहता है, और तामसिक खाना सड़ा फड़ा, उसको क्यों खाते हो, गया। नेक्स्ट हमने डिस्कशन किया था आपके यज्ञ का। सात्विक यज्ञ होता है जैसे हरि नाम का जाप अपने पवित्र होने के लिए होता है। फिर हमने डिस्कस किया था राजसी यज्ञ। राजसी यज्ञ इंद्रिय भोग की लालसा से कुछ मन्नत मांगने के लिए गर्भ से होकर किया जाता, धूम धूम ताम ताम समाज में कुछ नाम दिखाने के लिए। फिर तामसी यज्ञ भस्मासुर को दिखाया था, अपने को भी हानि कर रहा था, दूसरे को भी हानि कर रहा था, ठीक है, गया। उसके बाद खाने के बाद यज्ञ की बात हुई, उसके बाद तप की बात हुई। तप 3 तरह से होता है। तप होता है आपके शरीर से, मन से और वचन से। शरीर का तप होता है जब आप बड़ों को नमस्कार करते हैं, अपने को अच्छे से धोते हैं और जीवन पवित्र रखते हैं ब्रह्मचारी की तरह, ठीक है ना, और किसी को अपने शरीर से हिंसा नहीं करते, ये तप शरीर से हुआ। वचन का तप होता है सत्य प्रिय हितम, हमेशा सत्य बोलिए, बहुत ही मधुर बोलिए और दूसरे के भले के लिए बोलिए। अगर सब लोग सत्य प्रिय हितम करने लगे, दुनिया कितनी वैकुंठ बन जाएगी, सोचो, है ना। लेकिन कठोर बोल रासिक और तामसिक लोग ऐसा बोलते हैं कि दूसरे का दिल दर्द करता है और उसको तो बड़ा मजा आता है। पता है ना, 2 शब्द बोल दिए, उसको घूमने दो, ये क्यों करते हैं ऐसा काम है। सत्य प्रिय हितम, ठीक है। ये हो गया आपका वचन का तपस। और मन का तपस होता है, मन को गंभीर रखिए, शुद्ध रखिए, ठीक है, और हमेशा संतोष में रखिए। मन में असंतोष नहीं होने का, हमेशा संतोष रखिए, तो आपका मन का तपस हो गया। ये शरीर का मन, ये तब करते हो, तब 3 तरह के होता है ना, शरीर का, वचन का, मन। जब आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, आत्म शुद्धि के लिए करते हैं, मैंने आपको तीर्थ यात्रा का उदाहरण दिया था, बहुत आनंद आता है, अच्छा लगता है। दूसरा तप करते हैं लोग इंद्रिय भोग के लिए, जैसे मैं बताया था, बड़े बड़ा IAS ऑफिसर बनना है, डॉक्टर इंजीनियर, अंत में क्या है, मैं इंद्रिय भोग करूंगा। कोई सेवा नहीं करेगा, ना तो भगवान का सेवा, ना किसी का सेवा, अपने इंद्रिय भोग के लिए। जैसे पॉलिटिशियन बोलते हैं ना, आप मेरे को मिनिस्टर बना दो, मैं देश का सेवा नहीं कर रहा हूँ, सबको अपने भोग करेगा। अंत में तप आया, हमने डिस्कस किया, तामसिक तप था हिरण्यकश्यप का, अपने शरीर को पीड़ा दे रहा था ताकि दूसरों को भी अंत में जाके दर्द देगा, दर्द से दर्द, पागलपन, ठीक है, खत्म। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि यज्ञ दान तपा, यज्ञ 3 प्रकार का, फिर दान 3 प्रकार। हाँ, फिर हमने डिस्कस किया दान। सात्विक दान होता है किसी को इज्जत से सेवा के रूप में खुशी से दिया जाता है, ठीक है। ये मेरा पैसा अच्छे, मेरा मेहनत की कमाई है, लेकिन थोड़ा मैं देना चाहता हूँ, एक अच्छे काम में जाएगा। इसलिए आपसे विनती है, थोड़ा हमारा मंदिर को या मदद कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। रासिक तप जो होता है वो नहीं, वो रासिक तप जो होता है कुछ पाने के लिए, और तामसिक तप नहीं, दान की बात हो रही थी। रासिक जो दान होता है वो दान होता है अनिच्छा से, लोग फोर्स करते हैं तो दिया जाता है। तामसिक दान होता है जिससे लोग पाप कर्म करते हैं। सो सात्विक दान, रासिक दान, तामसिक दान। अब ये सब यज्ञ दान तप को डिवाइड करके 3 में, और खाने को भी डिवाइड करके अंत में बोला जाता है इस सबको भगवान में अर्पित करो। इसलिए आपने देखा होगा जनरली लोग कुछ भी काम करके क्या बोलते हैं, कृष्णार्पणम, सब कुछ कृष्ण को अर्पण कर देना चाहिए, ठीक है ना। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मण तविध स्मृतम ब्राह्मण तेन विधश्च यज्ञ च विहिता पुरा, ठीक है। ओम तत्सत। हरे कृष्ण माता जी, नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो गया। कोई और पढ़ सकता है श्लोक? इसको आगे मैं पढ़ूं? जी पढ़िए माता जी। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। चलिए पढ़िए, पढ़िए मैत्रेय माता जी, मैत्रेय माता जी पढ़िए। सृष्टि का आदिकाल से ओम तत्सत या 3 शब्द की प्रभा को सूचित करने के लिए प्रयत्न किया जाता रहा है। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द
परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया जाते रहे हैं। यह तीन संकेतक अभिव्यक्ति ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ के समय प्रयुक्त होते थे। धन्यवाद माता जी, वेरी गुड ट्राई। चलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। ये श्लोक पढ़ लिया प्रभु जी। हाँ ये भी हो गया। अमन प्रभु जी। जी प्रभु जी। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभाशुभ सदैव ओम से करते हैं। ओम मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक श्लोक भजनों की शुरुआत में रखा गया है। हरिओम प्रभु जी। ओम ओम तत्सत। हाँ चलिए। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपक्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। ठीक है, तो ओम तत्सत भगवान को ही इंडिकेट करते हैं और आप किसी तरह भगवान को कृष्णार्पण करें। तीनों शब्द बहुत महत्व है, इसलिए तीनों शब्द का आपको इसमें व्याख्या दिया जा रहा है। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ उच्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। बढ़िया माता जी। कल्पना माता जी। जी इसको आगे बढ़ा। कल्पना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, पाठ कीजिए। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी हो गया, पूरा हो गया। सत का अर्थ है शाश्वत। दीपाली माता जी पढ़े 28वां श्लोक पढ़े। दीपाली माता जी। नहीं ये इसका कंप्लीट कर दे। हाँ, सत का अर्थ है, सत का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। आध्यात्मिक इस तरह की गतिविधि में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य और गतिविधियों के लाभ शाश्वत है। ओम तत्सत, ये तीनों बहुत बहुमूल्य शब्द हैं, भगवान को इंडिकेट करते हैं। और कोई भी आपको काम करने के बाद ओम तत्सत कृष्णार्पणम जो बोलते हैं ना, वही चीज है। ठीक है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इहा। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। तो श्रद्धा के बिना अगर आप यज्ञ दान तप, जो हमने पूरे चैप्टर में यज्ञ दान तप का सात्विक राजसिक नाम से किया जाता है, वो नश्वर है। भगवान को अर्पण नहीं करेंगे तो व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा जो भी यज्ञ दान तप करते हैं अंत में कृष्णार्पणम जरूर कर दीजिए, भगवान की सेवा में लगा दीजिए, नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा। बहुत लोग यज्ञ करते हैं लेकिन भगवान को बिना सोचे हुए, कोई दान करते हैं भगवान को सोचे बिना, तप करते हैं भगवान को सोचे बिना, है ना। किस लिए तप कर रहे हो? भगवान नहीं है उनके मन में, इंद्रिय भोग को कुछ लालसा करके तप कर रहा है। दान कर रहे हैं भगवान के लिए नहीं, यज्ञ कर रहे हैं भगवान के लिए नहीं, तो क्या कर रहे हो? ये असत कहलाता है और इसका जन्म अगले जन्म में दोनों ही इसका व्यर्थ होता है।
ठीक है, दो दिन कुछ लोग बोल देंगे, अगले जन्म में उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। चैप्टर खत्म हो गया, अभी एक चैप्टर बचा है बस। कल क्या करें, थोड़ा जल्दी शुरू करेंगे, इतना बड़ा चैप्टर। जी प्रभु जी, हाँ? जी प्रभु जी, जल्दी शुरू करेंगे तब हम लोग सही समय में 11 बजे तक कंप्लीट करेंगे, 11:30 तक। 78 है जी, 78 श्लोक है और ये तो मेन है 20 प्रभु जी, ये और मेन 20 श्लोक। 20-25 श्लोक हैं, 3 गुना चैप्टर है वो। एक्चुअली एक दिन में करने लायक नहीं है वो चैप्टर। ऐसा करते हैं फिर, आप सब लोग के, लेकिन बहुत लोग तो थोड़ा लेट आते हैं ना, शार्प शुरू कर देंगे प्रभु जी कल 9 बजे, शार्प 9 बजे, ठीक है जी। 9:05, 9:10 नहीं, 9 बजे ठक शुरू हो जाएगा और तेज रहेंगे, ठीक है। जरूरत होगी तो मैं कम बोलूंगा, ठीक है, ताकि हम लोग 10:30 तक खत्म कर दें। जी, जिनको सवाल पूछना है, किसी मन में शंका है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो कृपया पूछें। और जिनको डोनेशन के बारे में जानकारी लेनी है तो वो भी यहाँ हमसे ले सकते हैं। और आपके लिए आज हम लोग लिंक में डाल देंगे कैसे आप धन को अपने सही उपयोग में मंदिर के भगवान का घर बनाने में लगाएंगे। ठीक है, ये भिक्षा मांगना भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा दान है। देखिए, हम लोग किताब लेके निकलते हैं और जब हम लोगों को देते हैं तो वो कितने खुश होते हैं। बहुत लोग तो दाम से भी कम देते हैं, बोलते 5 रुपया में दे दो, हम दे देते हैं, बाकी हम भरते हैं उसका। लेकिन हमें खुशी होती है कि लिया। और बिलीव मी, ये सही दामोदर मंथ में बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, तो आप लोग सब कोई का करीब आपको हर दिन 7:30 बजे कार्तिक का आरती आज भी हुआ है। आप कुछ लोग ज्वाइन हुए होंगे कल, सभी लोग को प्रभु जी लिंक दे देना t.ly टेम्पल का, अभी भेज दो। सब लोग दिया लेके रेडी रहना, जैसे ही भगवान का दर्शन आपको मिलेगा आप भी दिया करना। बहुत घर बैठे बैठे राधा गोविंद जी बहुत शक्तिशाली विग्रह हैं, उनका यहाँ हम लोग 15 साल से सेवा कर रहे हैं, उनके लिए मंदिर ही बना रहे हैं, बहुत कृपालु हैं, उनको जरूर एक दिया लगाना आराम से बैठ के। और हम लोग दामोदर अष्टक का उच्चारण करते हैं। अगर आप भी दामोदर अष्टक आपको तो ऑनलाइन उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है, आपके व्हाट्सएप में आप भी टाइप कर सकते हैं दामोदर अष्टका। ये प्रार्थना है, पद्म पुराण में दी हुई है, जो इस महीने में भगवान को अर्पित करने चाहिए। प्रभु जी, कल वो सारी 8 लैंग्वेज में दामोदर अष्टकम ग्रुप में शेयर करी थी कि जो जिस लैंग्वेज में है वो उस लैंग्वेज में कर सकता है। ठीक है ठीक है प्रभु जी, एक चैट में वो आया कि क्या हम चैप्टर 8 कुछ अभी शुरू, चैप्टर 18 कुछ अभी शुरू कर सकते हैं कि क्या? अभी तो समाधान हो गया, पहले बोलना था, कल करेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं। ठीक है, चलो अभी डिस्कस करते हैं, चीजों को समझते हैं। हाँ ठीक है, सुनिमिता मदान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, सवाल पूछने से पहले मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी। प्रमोद प्रभु जी, आप डांटना मत मेरे को। हाँ, गलत सवाल पूछना भी नहीं, फिर आप गलत सवाल मत पूछना। मैंने सवाल पूछना ही नहीं है, जो मेरे पे बीती मैंने वो बताना है। आज प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। हाँ, अच्छा, आज मतलब मुझे बहुत खराब लगा उस टाइम, इसलिए मेरे को ये चीज प्रभु जी से पूछनी है। आज ना मैं अपने बेटे के स्पेक्स बनने देने गई थी, तो वहां पे एक पंडित जी आए। उन्होंने कहा मुझे ऐसा चश्मा दिखाओ जो हवन वगैरह करते हैं तो धूल मतलब आंखों में नहीं लगे, वो पूरे पैक्ड वाले चश्मे देख रहे थे। तो उनको जो पसंद आ रहे थे वो 1000-1500 के थे। बोले नहीं, 50-100 रुपए का दिखा दो। तो उस जो शॉपकीपर था उसने 100 रुपीज वाला चश्मा उसको दिखा दिया। और अच्छे हाइट बॉडी में अच्छे खासे पंडित जी थे, कोई ऐसे नहीं कि हाँ, और पंडित लग भी नहीं रहे थे, मैं आपको सच बताऊं तो। ठीक है, अब उन्होंने 100 रुपए उससे बोले, 100 रुपए मिनिमम अमाउंट उसने बोला कि मैं 150 में देता हूँ, आप पंडित हैं इसलिए 100 में दे रहा हूँ। उसके बावजूद उन पंडित जी ने, जिनके घर वो पूजा करने जा रहे थे, उसको बोला ला 100 रुपए होंगे तेरे पास, ला दे जरा चश्मे के। उसने दे दिए चश्मे के निकाल के। उसके जब दे दिए उसके बाद भी वो शॉपकीपर के कान में बोल रहे हैं कुछ कम हो सकता है तो कर दो, देखो मैं तो पूजा वूजा करता हूँ, मेरे पास तो इतना कोई धनवन है नहीं, मैं तो ये सब हवन ववन करता हूँ। तो उसने हाथ जोड़ के, वो शॉपकीपर जो था ना पंडित जी, वो मोमेडन लोगों में एक कास्ट होती है वोरा लोग, वो था वो। तो उसने हाथ जोड़ दिए कि महाराज मैंने आपको 150 का 100 में कर दिया, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, आप शर्मिंदा ना करें। मतलब मुझे शर्मिंदगी हो गई कि हमारे हिंदुइज्म में लोग किस प्रकार, कैसे मतलब इस चीज को खराब कर रहे हैं। माता जी, उसकी कमजोरी को भी समझो। हो सकता है कि उसके पास 2 टाइम खाने का भोजन ना मिलता हो, ब्राह्मणों की बहुत दुर्गति है,
मानो नहीं माता नहीं जी। नहीं प्रभु जी, चलो ये मैं डिबेट, आपको ये सुनीता माता जी, ये डिबेट का बात है। विश्वास करें, ब्राह्मण लोग अपने पथ भ्रष्ट अपनी मजबूरी से हुए थे। हम समाज में हैं, आपसी पर आप बहुत समझदार हो। ये मंदिर क्या हमारे लिए बन रहा है? नहीं, समाज का कर्तव्य है खड़ा होकर बनाना। कितने लोगों के दिल में ये आवाज उठती है कि हम भी भगवान का घर बनाएंगे। हम समाज से डिपेंड करते हैं। पंडित भी भगवान से, ब्राह्मण भी एक्सपेक्ट करता है कि गृहस्थ हमारा खर्चा उठाए। अब वो तो दारू नहीं, पीने के लिए तो नहीं। और दूसरा क्या बात है माता जी, हो सकता है कि उसका, वी डू नॉट नो द हिस्ट्री, वी शुड नॉट बिकम जजमेंटल। हो सकता है कि उसका कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ हो, उसको धुएं से नहीं बचना नहीं हो। नहीं नहीं, उनको वैसे ही चाहिए था, ऑपरेशन वगैरह नहीं था, उन्होंने बताया मैं तो था सोचा था actually कि आप मुझे। बोलोगे कि मैंने दे दिया। पर नहीं, पर मुझे बहुत, जब उन्होंने ऐसे करके कहा ना, मैं पंडित हूँ थोड़ा कम कर दो ऐसे करके, और वो बहुत अच्छे उसके थे, ऐसे नहीं थे प्रभु जी, मतलब पता चलता है। माता जी एक ही चीज सीखो, नेवर बी जजमेंटल। आप उसके घर में जाएंगे तो शायद उसके फटे हाल को देख के आपका दिल द्रवित हो जाएगा, और आप बोलोगे कि एक दुकान का पूरा खर्चा मैं पंडित जी को उठाऊं। बहुत लोग करते हैं माता जी। ब्राह्मण, पंडित, मंदिर समाज से चलता है, एक इंसान से नहीं चल सकता है। नहीं, वो Believe आपकी me। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ठीक प्रभु है, जी कुछ हम लोगों की वजह से बाकी पूरी एक कौम भी वो हो जाती है कई बार ना। आप अगर आज ये बोलती कि हम आपके यहाँ 17 दिन से सेवा कर करके मेरे दिल में द्रव्यता आया, मैंने पंडित को बोला पंडित जी ये आप हमारी तरफ से स्वीकार कीजिए। नहीं, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि उस टाइम चलो मैं ठीक वहाँ है, पे छोड़ो। थी, मैंने वो चीज भगवान का देखा था। आप आपका, आई वांट टू सी यू कंट्रीब्यूटिंग फॉर माय टेंपल हियर इन नंतूर, ओके? और मुझे बताना Yes, जरूर, ओके? बिल्कुल बिल्कुल, एक श्योर स्क्वायर फीट, सुनो, 1 स्क्वायर फीट तो मिनिमम है, बाकी तुम्हारा चॉइस है माता जी, जितना मल्टीपल कर लो। इट इज समथिंग वी कैन डू। देखो, और आपका बेटा यही देखेगा, आपका परिवार यही देखेगा, और जब आप फक्र से कहोगे ये मेरा मंदिर है, तो आपका सीना गर्व से फूलेगा कि मैंने भगवान का घर बनाया। चलो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आई विल लीव इट टू यू जजमेंट, ओके? देखो, थैंक यू प्रभु जी, हरे थैंक यू कृष्णा माता प्रभु। जी, हरे कृष्णा। चलिए अगला सवाल पूछिए। अगला सवाल पूछेंगे हमारे शुभम पॉली प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी, मेरा हरे एक प्रश्न है। ये अगर गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। कि मतलब भगवत गीता में लिखा, मतलब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा ये जो भगवत गीता है ये अभक्तों को मत सुनाना, और जो मेरे से द्वेष करता है उसको मत सुनाना। तो आप लोग जब किसी को सुनाते हो भगवत गीता, तो क्या आप लोग जज कर लेते हो कि इसको सुनाना चाहिए या इसको नहीं सुनाना चाहिए? जरूर समझना पड़ता है। देखिए क्या होता है ना, भगवान क्यों बोलते हैं कि वो भक्त को मुश्किल में नहीं डालना चाहते, है ना? हमेशा भगवान भक्त को मुश्किल में नहीं डालना चाहते, इसलिए बोलते नहीं बोल। लेकिन भक्त को भगवान का हृदय मालूम है, वो अपने बच्चों से दूर उनका हृदय फट रहा है, वो ये भी जानता है, इसलिए भक्त थोड़ा रिस्क लेता है। समझ रहे? जैसे हम ये प्रोग्राम करते हैं, ओपन प्रोग्राम है, लेकिन अभी देखिए 18 दिन जो 2-2 घंटा कृष्ण के बारे में सुन रहा है, वो तो भक्त है ही। तो कॉमन सेंस भी लगाइए। अभी जब एकादशी के दिन गीता का प्रवचन हो रहा था, गीता के श्लोक उच्चारण 3.5 घंटे लोग बैठे हुए थे। वो भक्त नहीं है तो क्या है वो? है हर दिन आप 2-2 घंटे बोल रहे हैं, तो आप भक्त नहीं है तो कैसे? जो अभक्त आएगा भी ना 5 मिनट में भग जाता है उसको ये सब पसंद नहीं है। यहाँ तो हमको ना तो चमत्कार दिखा रहे हैं, ना तो कोई तमाशा कर रहे हैं, हम तो भाई आराम से भगवत गीता को समझने का कोशिश कर रहे हैं, है ना? ठीक है। और आपका जैसे लेवल 2 में जाएंगे, आप ना लेवल 2 में आपको बहुत आनंद, खाली भक्त। वो क्या होता है, लेवल 1 में बड़े तरह तरह के प्रश्न रहते हैं, लेवल 2 में तो लोग और शांति रहते हैं, सब स्वीकार है, भगवत गीता उनको पसंद आया, लेवल 2 में चले जाते हैं। अब लेवल 3 में और आपको फिल्टर्ड मिलता है, लेवल 4 में बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से और सीरियस, तो ये अपने आप छटता चला जाता है। ठीक है, रिस्क लेना एक चीज है। दूसरा चीज, हम भी थोड़ा ध्यान रखते हैं, जैसे ये नया क्लास है, इसमें हम राधा कृष्ण की लीला का वर्णन नहीं करते, लोग समझ नहीं पाएंगे। तो देखो ज्ञान तो बहुत लोगों को होता है, लेकिन क्या चीज बोलना चाहिए, किसको लेवल 1 में रखना है, किसको लेवल 2 में रखना है, किसको अब मैं यही सेम चैप्टर अभी पढ़ा था, लेवल 2 में थोड़ा कुछ और बोलता है, इधर नहीं बोला मैं, ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा हमको, हम भी थोड़ा थोड़ा तो ध्यान रखते हैं अपने थोड़ा अनुभव से, क्या चीज नहीं बोलना चाहिए। बिकॉज इतना तो किसी को ही बोल सकते हो, भगवान का नाम लो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, इतना तो। लेकिन ये नहीं बोल सकते लोगों को एक बारी भगवान का नाम ले ले कितना शक्ति, वो हंसेगा। तो अगर वो भगवान की महिमा में हंसा तो हमारे पे अपराध पड़ता है। तो लोग को मिलते हैं हम लोग, और नास्तिक कोई मिलोगे तो क्या बोलना चाहिए? हम कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, मैं 20 साल से मैं तो पढ़ा रहा हूँ, नास्तिक लोगों को क्या पढ़ाता हूँ? मैं भगवान के बारे में बोलता नहीं, क्या बोलता हूँ? एक पवित्र जीवन जियो,
तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और ये जो जीवन है ना क्षणित है। हाँ इतना ज्ञान ये तो दे सकते हैं ना, भगवान का नाम नहीं लेता, वो ध्यान आपको ध्यान रखना पड़ता है। जब मैं शुरू में भक्ति शुरू किया था कॉलेज में 87 में, बहुत लड़ाई करता था, पूरे हॉस्टल से लड़ता था मैं, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि ज्ञान को इस तरह फेंकना नहीं चाहिए। तब बोलना चाहिए जब आप सुन रहे हैं, कोई लड़ रहा है आपसे, आप चुप हो जाइए। क्यों क्या फायदा? क्योंकि ज्ञान तो एक मतलब ना बहुत ही आदर से स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता भी देखिए, कृष्ण जी ने पूरे पहले चैप्टर में चुप रहे, तो अर्जुन ब्ला 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 ब्ला, बोलने का कोई फायदा नहीं है बोलने का। जब दूसरे चैप्टर में जब उनका शरण लिया तब बोले। तो ये थोड़ा अनुभव की चीज है, और इतना बोलिए जो समझ सकता है। नास्तिक के पास खाली आर्ग्यूमेंट, मैंने आपको शुरू में ब्रिज क्लासेस दी थी ना, उनके लिए हो सकता लॉजिक आर्ग्यूमेंट। भगवान के दिल में इच्छा है उनका सब बेटा घर आ जाए, जैसे हर माँ की इच्छा होती है, करेक्ट। लेकिन क्या बोलना है भगवान के हिसाब से, वो थोड़ा सा शांत होकर आपको प्लान करना चाहिए, ठीक है। और भगवान का हृदय है सब उनके बेटे घर आए, ऐसा नहीं है कि उनके बेटे वो बेटे घर नहीं आए। इसलिए भक्त लोग थोड़ा रिस्क लेते हैं, लेकिन थोड़ा अनुभव से इंटेलिजेंटली रिस्क लेंगे तो कहीं भी कोई उत्तेजित नहीं होगा। आपने हमारे प्रोग्राम में देखा नहीं कोई चिल्ला रहा है, क्योंकि हम ऐसा चीज बोलते ही नहीं जिससे वो उछले। अगर मैं भागवत का ज्ञान इधर दे दूं गीता के लेवल में, लोग नहीं संभाल पाएंगे, थोड़ा एडवांस है। उसके चैतन्य चरित्र में ज्ञान दे दूं वो भी बहुत मुश्किल है, तो इसलिए थोड़ा ऑर्गेनाइज करके बोलता है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सर। हरे कृष्ण। क्यों भगवान बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं ना, बिकॉज भगवान चाहते नहीं है भक्त कोई मुश्किल में पड़ जाए मेरा। तुम शांति से जप करो, लेकिन भक्त भगवान का दिल जानता है, उनकी इच्छा तो है वो अभक्त भी भक्त बन जाए, इसलिए कुछ करता है जाके। मैं यहाँ आया, पता है मैं कॉलेज में नास्तिक था, नास्तिक। अगर ये फॉर्मूला होता तो मैं तो कोई भक्त नहीं बनता फिर, है ना। यस सर। मेरे को कौन सी क्लास सुनी थी पता है? पहली क्लास, मशीन सोच सकती है क्या, ये क्लास थी। कैन मशीन थिंक, किसने ली थी? वो इस्कॉन का डिवोटी है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, IIT कानपुर आया था क्लास लेने। कैन मशीन थिंक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास थी 1987 में। उस समय तो शुरू हुआ था, टॉपिक ही शुरू हुआ था, और मेरे को थोड़ा उससे ये समझ आ गया था कि मशीन सोच नहीं सकती क्लास सुन के तो फिर मैं उसको पूछने गया क्लास के बाद, मशीन तो सोच ही नहीं सकती। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया ना। हाँ तो लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना, मैं कौन हूँ? तो बस करा के बोला, गीता पढ़ सकते हो क्या? मैंने कहा हाँ नास्तिक हूँ लेकिन पढ़ सकता हूँ पूरा नाम, कोई विश्वास ही नहीं था शास्त्र पे धर्म पे। ऐसे ही होता है, जो साइंस पढ़ते हैं लोग, विश्वास छूट जाता है। तो फिर मैं उसके रूम में जाके गीता खरीदा। 150 रुपए इकट्ठे करने में मेरे पसीने हो गए थे। बहुत बड़ा अमाउंट होता था उसमें, 150 रुपए, 1000 रुपए महीने का खर्चे मैंने आजकल तो 10,000 बच्चे खर्च करते हैं, हमारे 1000 रुपए इतने होते थे। 150 रुपए की मुश्किल से इकट्ठे करके किताब खरीदी, उसको पढ़ा और जिंदगी परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो उसने तो रिस्क लिया ना, उसने तो रिस्क के बिना नहीं होता काम। प्रभुपाद जी अमेरिका के बिना जेब के पैसे के, बिना पैसे के अकेला 70 साल का आदमी अमेरिका पहुंच गया। किसके लिए? रिस्क ले रहा था। भगवद गीता कृष्ण ने नाम बोला है, लेकिन वो रिस्क ले रहा, थोड़ा अपना जीवन का रिस्क लिया। उसे रिस्क लेते हैं लोग, लेकिन भगवान का दिल समझते हुए। लेकिन जब भगवान बोलते नहीं करो, वो समझते हैं क्यों नहीं करो। और जो भगवान के लिए थोड़ा रिस्क लेता है इस ज्ञान को वितरण करने के लिए, भगवान के बहुत प्रिय हो जाता है ना। यस सर। ठीक है प्रभु, थोड़ा बैलेंसिंग है। भगवान बोलते हैं लेकिन हमको मालूम है क्यों बोलते हैं, और उनके दिल में क्या, उनके दिल में है एक्चुअली एक एक को दो। चैतन्य महाप्रभु बोल के गए, पृथ्वी से योथवाच नगरादि ग्राम सुरत प्रचार होना। पृथ्वी में एक एक घर में सब लोग कृष्ण का नाम करना चाहिए, और उनका भविष्यवाणी है ये होगा। प्रभुपाद जी आप समझ सकते हैं, भगवान के महान भक्त हैं। जो लाखों लोगों को कृष्ण भक्ति दिया, वो साधारण भक्ति नहीं हो सकता। उसके वचन में बहुत शक्ति है। बोले हिस्ट्री विल नोट, अब इसको नोट करिए, हिस्ट्री विल नोट कृष्ण भक्ति सेव द होल वर्ल्ड। उन्होंने लिख के गए, ये फ्यूचर में लोग याद करेंगे कृष्ण भक्ति के आंदोलन से पूरी दुनिया बच गई। अभी आप सोचिए, ये तो कुछ क्या बोल रहे हो स्वामी जी। ठीक है, 50 साल में इस्कॉन से हम अभी 1 मिलियन है। कितने हैं? 1 मिलियन हो गया अभी हम। 1 मिलियन इस्कॉन के फॉलोअर्स है मेरी तरह। अभी 50 साल में ये 1000 गुना गया तो 1 बिलियन हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या आपका? अभी देखिए हम लोग ही एक छोटा सा मंदिर है, हजारों इस्कॉन के मंदिर में 5 लाख लोग का कवर कर दिया। बाकी मंदिर को सोए हुए हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो आप सोचिए बचेगा नहीं। दिल्ली में भी 14 मंदिर है। ठीक है, तो कृष्ण की कृपा से चल रहा है। देखिए कैंसर का सेल भी धीरे धीरे फैलता है, पता नहीं चलता। जब होता है ना एक स्टेज आ जाती है, अरे अब क्या करें, तो तब जब पूरी तरह से फैल जाएगा, लोग बोलेंगे। किसी भी धर्म को आप देख लो, किसी भी धर्म को, बुद्धिज्म को भी देख लो, शुरू में आप लोगों को पता भी नहीं चला था। इफेक्ट आता है 300-400 साल बाद।
किसी भी धर्म का, उसका कारण है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, आपको पता नहीं चलता कैंसर की तरह जब फैल रहा है। ये कोरोना भी वही है ना, वायरस ही है, फैलना शुरू होता है ना, जब 7-8 दिन में पूरा फेफड़े भर जाते हैं, आदमी मर जाता है। तो इसी तरह ये फैलता रहेगा। एक ही गीता के ज्ञान को तोड़ किसी के पास नहीं है। कोई नहीं बोल सकता मेरे पास ऐसा ज्ञान है कि आपके आर्गुमेंट, हमको पूरा कॉन्फिडेंस है, ना किसी शास्त्र में, ना किसी धर्म में, ना किसी फिलॉसफी में, ना किसी साइंस में इसका तोड़ है। होता ना परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन, ये हरिनाम का जो संकीर्तन है, इसका तोड़ है ही नहीं। तो ये फैलता ही रहेगा। जो आदमी कन्विंस हो गया उसको आप अनकन्विंस कर ही नहीं सकते। आप उसको अनकन्विंस नहीं कर सकते, वो 10 को करेगा कन्विंस अभी। समझ रहे ना? इसीलिए हम बोल रहे हैं आप लोगों को इस काम में जुड़े। ये बहुत बहुत दिमाग से काम हो रहा है। 4 बैच में आप 4 बारी गीता को इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको 1.5 साल में, आपका कोई आपको काउंटर नहीं कर पाएगा कोई। 4 बारी अलग अलग एंगल से गीता को पढ़ा रहे हैं, आपको इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि आप एक जगत में इसके प्रचार में आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। आप समझा सकते हैं किसी को। 1 से एटलीस्ट 10 बनेंगे। चलो हमने कितना 5-6 महीने बाद 1 से 10 बना, 6 महीने में। जैसे हमारे शरीर में तो वैसे ही था ना, एक ही सेल था ना, अभी तो 100 करोड़ 100 बिलियन 100 ट्रिलियन सेल है, अभी अरबों सेल है। तो उसी तरह ये फैलेगा सेल की तरह, हमको लगता है। आपको नहीं लगता? यस सर, जरूर। हरे कृष्ण। तो इसमें जुड़िए आपने फॉर्म भरा कि नहीं? ऐसा फैलाएंगे कि कोई रुक भी नहीं पाए। और देखिए सबसे बड़ी बात, बिना खर्चे के घर बैठे हुए, है ना आपका खर्चा, ना सुनने वाला का खर्चा, करेक्ट। एक जूम अकाउंट बस, और ये इस फैसिलिटी का फायदा उठा के ऐसा फैला देंगे कि भर जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैत्री माता जी, हाँ सॉरी सुमिता माता जी का जो उद्गार थे उस पर मधुलिका माता जी ने एक अपने विचार रखे हैं। ओह माय गॉड। उन्होंने लिखा है कि वो पंडित जी के बारे में आप दूसरा दृष्टिकोण सोचें, कि वो ये भी कह सकते थे कि मुझे महंगा वाला दिखाओ, क्योंकि पैसे तो किसी और ने देने थे। माता जी प्रभु जितने मन है उतने विचार है। आगे बढ़ते हैं, मैत्री माता जी का सवाल पूछते हैं। मैत्री माता जी पूछिए, आपका क्या उद्गार है? आप उसका तो फोटो ले आते, थोड़ा और डिस्कशन करते लोग। हाँ चलो मैत्री माता जी प्लीज। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। मेरे 2 सवाल है प्रभु जी। पहला सवाल ये है प्रभु जी कि अब के जन्म में तो हम जितनी हमसे हो सके भगवान की दया से उतनी भक्ति कर रहे हो रहा है। मालूम नहीं कर्मों के अनुसार अगले जन्म में कौन से ग्रह में कैसा जन्म मिलेगा, या नहीं तो भगवान के धाम जा सकेंगे अगर किस्मत वाले है तो। अभी मायापुर का ही टिकट बुक कर रही मैं, वही कैंसिल हो गया। अब वहां का टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा उसका तो कुछ अपने हाथ में तो है नहीं। आप उस दिन मेरी बच्ची को बोल दिए, वो मेरे को पूछने लगी, मम्मी टिकट बुक हो गया क्या, हम जाने वाले हैं। मैं उसको बोली बेटा तुम रोज 2 माला करते जाओ, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, फिर भगवान ना सब अपने आप बुला लेंगे। यस। क्या होता है, धाम में जाने के लिए भगवान का आशीर्वाद चाहिए। आसान नहीं है जाना। टिकट खरीद के नहीं जा सकते आप, आशीर्वाद चाहिए होता है। गाड़ी रुक जाएगी रास्ते में, नहीं इतना भाग्य रहता है भगवान के धाम में। प्रीति तद वसते सले, अव्यर्थ कालत्र। महान भक्त के 9 लक्षण दिए। एक है अव्यर्थ, वो एक क्षण बर्बाद नहीं करता, हमेशा भगवान की सेवा करता, एक भी क्षण बर्बाद, वो महान भक्त हो गया। देखिए दिल में क्या चल रहा है हमको पता नहीं, वो तो बहुत बड़ी चीज है। इतना देखो 24 घंटे भगवान की सेवा लगा, अरे बहुत बहुत उसका जन्म सफल हो जाएगा। दूसरी चीज प्रीति तद वसते सले, जहाँ भगवान की लीला है ना, उस जगह को देखने में उसको बहुत आनंद होता है। और इधर कृष्ण ने कालिया को फनिश किया था। हाँ अच्छा, तो बहुत उसको, इधर हम चैतन्य महाप्रभु की लीला है बहुत सुंदर, एक एक जगह देखते, ओ इधर हरिनाम हुआ था पहले। हाँ कितना खुशी होता है देख के। और भक्तों का संग में आपको विश्वास भी बढ़ता रहता है, बहुत कुछ सीखते हैं। इस्कॉन का तो स्थापना ही उधर से है ना, तो एक एक जगह से आपका विश्वास बढ़ेगा, जो हम चीज दिखा रहे हैं। हमारे सारे आचार्य उधर से ही, प्रभुपाद जी की समाधि, प्रभुपाद के गुरु की समाधि, उनके गुरु की समाधि, उनके गुरु सब है उधर मायापुर में ही है। जो लोग इस्कॉन को फॉलो करना चाहते हैं जरूर मायापुर आना चाहिए। वैसे भी गंगा के किनारे में क्या अच्छा है ना, गंगा स्नान करिए। चलिए माता जी, आपका दूसरा सवाल क्या है? प्रभु जी दूसरा सवाल ये है प्रभु जी, जो आपने आज खाने के बारे में बोल दिया था ना कि 3 घंटे से ज्यादा नहीं रखना,
हाँ, तो आजकल के जमाने में तो लोग ऐसा भी, अब मेरा भाई है, अब वो यूएसए में रहता है, अकेला रहता है, तो अब वो अकेले के लिए बनाता है तो कभी ज्यादा बन गया तो वो 2 दिन के लिए भी रख के वैसे 2 ही दिन उसको नहीं, गर्म करके 1 खाता हफ्ता है। फ्रिज में रखे रहते हैं और ओवन में गर्म करके खाते हैं है ना। 2 दिन के लिए करके खाता है, वैसा उतना गंदा भी नहीं खाता है वो। ऐसे ही। अब बोलता है बहुत कि अच्छा। ये बना है, देखिए वो दीजिए। एसेंस तो तोड़ नहीं तोड़ रहा, सड़ा फड़ा खाना नहीं कर रहा, क्योंकि फ्रिज से आप खाने को सड़ने नहीं दे रहे, ठीक है ना। पॉइंट ये था, हाँ, सड़ा खाना सड़ा फड़ा खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन वैसा तब तो भी नहीं खा माता सकते जी, जिसमें तब बदबू भी आ रही है, तब वैसा भी तो मैंने कोई भी तब नहीं भी खा सकता फ्रेश है। खाने का तब भी फ्रेश खाने का अपना आनंद है। जब आप जैसे होटल में खाना खाते हैं, आपको बहुत हाँ, मालूम नहीं है, फ्रेश खाना होटल में कभी नहीं मिलता। हाँ, मालूम नहीं है वो कब बना के फ्रीजर से रखा, निकाल के उसकी ओवन में हेल्थ गर्म के करके लिए। देते हैं आपको, है ना, मसाला डाल के, है ना। वो न हाँ, हर आदमी के लिए थोड़ी बनाते हैं खाना, वो बना रहता है, फ्रिज में रहता है, निकाला, गर्म किया ओवन में, मसाला डाला, दे दिया। अब आपको तबीयत खराब हो जाती है 3-4 दिन खा के, है ना। तो जब घर आए फ्रेश खाना बनाए, कैसा लगता है, इतना आनंद लगता है जैसे कितना खा लो करके, करेक्ट। तो उसका महत्व है, फ्रेश खाने का महत्व है। आपके साइंटिफिकली भी खाने में धीरे धीरे आपके जितनी न्यूट्रिशन होता है निकलता रहता है, करेक्ट। तो उसमें महक भी होती है, और खाना ऐसा होना चाहिए कि देख के भूख लगे, अगर भूख ना भी हो तो भूख लग जाए, ये नहीं सड़ा फड़ा कब भूख भी निकल जाए देख के, है? अब भूख नहीं लग रही है, खाने का मन नहीं है, तो ऐसा खाना क्यों खाने का। तो उससे पाप तो नहीं लगेगा ना प्रभु जी? नहीं माता जी, देखिए क्या है, एसेंस समझिए, एसेंस था सड़ा खाना नहीं खाने का, ठीक है। ठीक है ना माता जी, कहने का प्रभु जी का मतलब यही है कि उस जमाने में फ्रिज नहीं थी, इसलिए ये लिखा गया, और अभी है फ्रिज तो 2 दिन 1 दिन चलेगा, ठीक है ना। तो तब भी मैं क्या होता हूँ बताता हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन, ठीक है, आप सबको मालूम है, दिल्ली का हूँ। तो यहाँ तो साउथ इंडिया में बैठा हूँ 30 साल से, यहाँ तो रसम सांभर खा थक गया। कभी कभी भक्त लोग दया करके मेरे लिए कुछ छोला वाला बना देते, फिर उनको मालूम है प्रभु जी को अच्छा लग रहा है, फिर शाम को तो फिर रसम बनेगा, तो क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं मेरे लिए, शाम को गर्म करके मेरे को देते हैं। मन नहीं करता, उसका टेस्ट नहीं आता, टेस्ट चला जाता है। आप फ्रिज में भी रखें उतना टेस्ट नहीं आता, जो फ्रेश था वो तो बहुत ही स्पेशल होता है, फ्रिज में रख के गर्म करके उसका वो टेस्ट चला जाता है, ठीक है। तो 3 घंटे का नियम का वैल्यू है। और हमारे मंदिर में क्या होता है, 3 घंटे के बाद जो खाना बचता है ना, गौशाला में भेज देते हैं लोग, हम पूरा सफाई करके फ्रेश लेते हैं, हमेशा अच्छा रहता है। मंदिर में क्या है ना, हम घर में तो क्या आपको नियम है, 4 लोग हैं उतना ही बनाना है, मालूम है, थोड़ा क्या 1 चपाती बच गया, थोड़ा बच गया, मंदिरों में बहुत बच जाता है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है ना, किस बजे कितने। अभी शाम को हमारे कार्तिक थे, इतने लोग आगे खाना नहीं था, खत्म हो गया, तो मंदिर में कुछ अब कल बनाएंगे हम, इतने लोग अब पता नहीं कितने आएंगे, है ना, वो हमेशा वेरिएबल रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सुब्रता चक्रवर्ती प्रभु जी का प्रश्न है कि मायापुर यात्रा के लिए कोई ड्रेस कोड है क्या, या कोई भी ड्रेस अपने लिए रख सकते हैं? मैंने उनको कहा जप माला होनी चाहिए, ड्रेस को ये सब छोड़िए, ड्रेस को माता जी आपको मालूम है, मैं माता जी लोग को बोलना नहीं चाहता, ब्रह्मचारी हूँ, आपको मालूम है, जो सभ्य अच्छा है पहने, ठीक है, मैं रखना नहीं चाहता। माता जी हमारा इस्कॉन का यात्रा होता है, जब हम ब्रह्मचारी लोग निकलते हैं, उसमें हम लोग का ड्रेस है, हम लोग इस ड्रेस में निकलते हैं। आप लोगों को ले जा रहे हैं, आप पे छोड़ दिया है, आपको खुद मालूम है तीर्थ यात्रा में कि सभ्य रहना चाहिए, बस। अब मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, ठीक है ना। मैंने देखा था भी, मेरे पास लोगों ने पूरा डॉक्यूमेंट बना के लाए, इतना लिस्ट, मैंने बोला सब काट दो, तंग नहीं करो लोगों को जैसा ठीक है, खुद उनको मालूम है, क्योंकि आप शुरुआत है अभी, ऐसा नहीं है कि आप लोग इस्कॉन में सब दीक्षा लिए हुए हैं और आपको 2-3 साल हो गए, नए लोग हैं। हमें ज्यादा इसमें करूंगा, मैं लोगों को तंग नहीं करना चाहता, मास्क ले लेना अपना, थोड़ा अपनी हिफाजत करना, बस, ठीक है। सैनिटाइजर और मास्क अपना अपना होना चाहिए। क्योंकि ट्रेन में जाएंगे, कौन कैसे जाएंगे, ठीक है प्रभु जी। चलते हैं अगला सवाल, गोविंद चौधरी। जब माला भी अपनी अपनी रखें, वो तो हथियार है जी। हरे कृष्णा। गोविंद चौधरी प्रभु जी सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी पूछ रहा था, जैसे कि अपना हम बोलते हैं कि भक्त बनो, तो भक्त के क्या लक्षण है, क्या एक शुद्ध भक्त है, किस टाइप से हम बोलते हैं सर? कैसे किसी को शुद्ध भक्त है हम पहचान सकते हैं? हाँ, जैसे अभी अकेले माला ही करना एक शुद्ध भक्त है, कि उसके क्या लक्षण हो? शुद्ध भक्त मतलब 2 श्लोक हैं शास्त्र में शुद्ध भक्ति के। अन्याभिलाषिता शून्यम, भगवान की सेवा के अलावा उसके दिल में कोई अभिलाषा नहीं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ऐसा ज्ञान जो भगवान की सेवा में नहीं यूज कर सकते, ऐसे कर्म जिससे भगवान की सेवा नहीं होती, करता ही नहीं। हाँ,
अनुकूल्येन, अनुकूल्य मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, वही उत्तम भक्ति है, शुद्ध भक्ति है। दूसरा श्लोक है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधि से मुक्त हो, है ना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, उसके बाद कोई उपाधि, सर बहुत नम्र है वो, कोई उपाधि नहीं है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम, उसका मन इसलिए शांत है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति मुझते, सारी इंद्रियों से ऋषिकेश कृष्ण की सेवा करता है, उसको भक्ति बोलते हैं। ये शुद्ध भक्ति के 2 श्लोक दिए, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी अर्चला माता जी के 2 प्रश्न हैं कल के और आज के चैप्टर को मिला के। कल के चैप्टर का उनका श्लोक 16.14 से है कि मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों का जीवन रस प्रदान करता हूँ। उस पे उनका है कि वी नो द रोल ऑफ सन रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग द लाइफ ऑन अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, बट प्लीज एक्सप्लेन अबाउट हाउ मून गिव्स अस लाइफ। नहीं, ये आपके जितने भी, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में गया हूँ, ऑर्गेनिक जो फार्मिंग करते हैं ना वेद के हिसाब से, वो इसका बहुत वो इसको जानते हैं लोग कि चंद्रमा की जो किरण होती है वनस्पति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरली साइंस को मालूम नहीं है ना, अभी तो हर चीज थोड़ी गीता में, साइंस को तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं मालूम है, हमारे लिए साइंस थोड़ी प्लेटफॉर्म है, साइंस को सीखना है। तो आप अगर आप साइंटिस्ट है, रिसर्च करिए, एक कंट्रोल कंडीशन लगाओ, एक पेड़ है जिनमें वो पूरा ढक दो जब चंद्रमा की रोशनी आती है, और एक पेड़ में खोल दो जब चंद्रमा की रोशनी आती है, और आप रिजल्ट करके दिखा दो, प्रूव हो गया गीता करेक्ट है ना, कर दीजिए, गीता की महानता हो जाएगी। और करेक्ट, एक शब्द कभी भी गीता में गलत नहीं है। आपको प्रश्न है तो आप टेस्ट करके चेक कर लीजिए। जैसे शास्त्र में लिखा था गोबर पवित्र है, तो हम भारतवासियों ने कोई टेस्ट थोड़ी किया उसको, हमने देखा ठीक है, कोई भी मल हो, इवन मनुष्य का मल हो, उसको कोई छूना नहीं चाहिए, ना छुआ तो नहाओ, लेकिन गोबर को छू के नहाने की जरूरत नहीं है, पवित्र है। हाँ, भगवान का अभिषेक भी कर सकते हैं। हाँ, तो ब्रिटिशर भारत में आए थे, यही ऐसे दुनिया भर में बोल रहे थे, इधर लोग इतने मूर्ख हैं, गोबर का मल घर में रखते हैं। फिर 1940 जाने से पहले बोले माफी कर देना, वो गलत था, गोबर का मल पूर्ण रूप से पवित्र है। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया था क्या? नहीं, शास्त्र में लिखा है, करेक्ट है, कभी भी कोई चीज गलत नहीं है, तो आप टेस्ट करके निकाल दीजिए कि इसमें शास्त्र में लिखा है तो उसका कारण है, तो आप एक्सपेरिमेंट करिए उसका। मैंने तो खुद देखा है, मैं तो जब ऑर्गेनिक फार्म में गया था, जो वैदिक स्टाइल से कर रहे थे, मेरे को बता रहे थे, उन्होंने इधर ये करा, इधर ये क्या है, बिकॉज मून शाइन भी आने चाहिए, उससे अच्छा ग्रोथ होता है। मैं तो खुद देख के आया था। ठीक है, तो जिनका दूसरा प्रश्न, गुरुजी अगर आप विदेश में जाएंगे तो विदेश के सब्जियों का और हिंदुस्तान के सब्जियों का टेस्ट आप देखें, मिर्ची रहेगी, दिखेगी इतनी मोटी तगड़ी, तीक्ष्णता रहेगी ही नहीं। इसलिए इंडिया से सारे स्पाइसेस जाते थे, क्योंकि वहां का क्लाइमेट ही नहीं है, तो चांदनी तो दिखता ही नहीं है। आप शहर में रहती है, कभी गांव में जाइए तो आपको चांद और तारे चमकते टिमटिमाते देखेंगे, मन नहीं करेगा वापस आने का। यहाँ अगर फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, डिफ्यूजन ऑफ लाइट पढ़ना है, और चलिए प्रभु जी ने आपको अच्छा होमवर्क दिया, हम उनके सामने क्या बोलेंगे। चलिए अरविंद शुक्ला प्रभु जी उनका दूसरा प्रश्न आज के है श्लोक 17.13 से कि इस्कॉन में हवन या वेद मंत्रों का कितना महत्व है? इस्कॉन में जनरली हम लोग नहीं करते, बिकॉज कलयुग में हवन खाली हरि नाम है। यज्ञ संकीर्तन प्राय, कलयुग में हवन है संकीर्तन। यज्ञ शास्त्र में 11वें अध्याय के 11वें खंड के 5वें अध्याय के 32 11:532 क्या लिखा है? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय। नाम संकीर्तन शुरू करेंगे चैतन्य महाप्रभु, और यजंती ही सुमेध, सारे बुद्धिमान लोग उनको फॉलो करेंगे। तो आप लोग सब गीता सुन रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के निष्कर्ष के अनुसार सुन रहे हैं। वो हमारे गुरु हैं 500 साल पहले। पूरा इस्कॉन मूवमेंट उन्हीं के हिसाब से चल रहा है, उन्हीं के जन्म स्थान में जा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलो करेगा, भागवत में लिखा यजंती ही सुमेध। 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है जिसके सिर में गोबर भरा है, एक होता है उसको अल्पमेध सा बोलते हैं, भगवत गीता में भी सुमेध सा, बहुत बुद्धि है। जो बुद्धि वाले लोग हैं ये नाम संकीर्तन करते हैं। नाम संकीर्तन के आधार पे, क्योंकि सतयुग में था ध्यान करना, त्रेत युग में था यज्ञ करना, द्वापर युग में था अर्चन करना, कलयुग में था हरिनाम। तो मूल कलयुग में हरिनाम करिए, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन नाम के आधार में मंदिर में अर्चना भी होती है। अभी आपने हमारा कार्तिक की आरती देखी बहुत लोगों ने, नाम के आधार में हरिनाम हो रहा था पीछे। हरिनाम के आधार के बिना हम लोग अर्चना नहीं करते। नाम के आधार में हम यज्ञ भी करते हैं। जैसे अभी
कुछ लोगों का दीक्षा हो रहा है, मायापुर में लोग दीक्षा ले रहे हैं, जैसे 16 माला जब करते ना, 12 लोग का दीक्षा हो रहा है, तो दीक्षा भी होता है नाम के आधार पे। यज्ञ हो रहा है, दीक्षा के लिए यज्ञ होता है, विवाह यज्ञ होता है, हस्बैंड वाइफ जो भगवान की सेवा के लिए इकट्ठे होते हैं वो भी यज्ञ होता है। तो थोड़ा थोड़ा यज्ञ इसको में, जैसे अभी मंदिर का प्रतिष्ठापना हुआ था उसमें भी यज्ञ होते हैं, लेकिन नाम के आधार पे। ठीक है, थोड़ा यज्ञ करते हैं हम नाम के आधार पे, नाम के इंडिपेंडेंट नहीं करते। ठीक है, चलिए माता सुब्रत प्रभु जी आसाम से सुब्रत चक्रवर्ती पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। 3-4 सवाल है छोटा छोटा। अरे बाबा यार, जब करने दो, तुम्हारा सवाल हम लोग अगले सेशन में ले लेंगे। नहीं हो जाएगा, कल किसी का सवाल नहीं होगा, आज ही पूछ लेते इसलिए। चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए। देखो चैप्टर के बाहर जाओगे तो म्यूट कर दूंगा, मेरे हाथ में वो पावर है। चलिए पूछिए। चैप्टर में है। अच्छा प्रभु जी, जो तामसिक दान आप बोले है पाप दान है, वो थोड़ा समझाएंगे क्या? देखिए, आप कोई आपके घर में आए, बोला 10 रुपए दे दो, आपने 10 रुपए दिए, जाके दारू पी ली। आपने कभी गरीब इलाके में दारू की दुकान देखी है? मैं एक बारी, मेरे को किसी ने बुलाया था, मैं मंदिर के लिए दान देना चाहता था, तो मैं अंदर घुसा, उधर अरे दारू की दुकान, यहाँ बैठो। मैंने कहा मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। प्रभु जी बैठो, मंदिर के लिए दान देना चाहता हूँ। और इतना अपवित्र जगह है। और क्या हो रहा था उधर, मैं देख रहा था, लोग बॉटल नहीं खरीदते थे, आधा ग्लास, अगर आपने देखा हो 10 रुपए में। तो जिसको दारू की लत पड़ जाती है वो पैसे ढूंढता है अपने, क्योंकि घर वाले उसको पैसा नहीं देते, तो उसको आपने पैसा दिया तो उसने पाप कर्म किया और आप उसमें भागीदार हो गए। ठीक है ना प्रभु जी? अच्छा, कोई दान मांगता है तो मुझे पता नहीं चलेगा वो क्या चीज में यूज करेगा। आपको तो ध्यान रखने का, आपको पूछने का, आपकी मेहनत की कमाई आप ऐसे थोड़ी देंगे। आप सोचिए, अगर आप बोल रहा है क्यों दान चाहिए, भूखा हूं, ठीक है, आप खाना उसको बना के दे दो। देखो एक चीज मेरी इच्छा है, अब तो आप लोग भी सब जगह हैं, ये मैंगलोर में एक महत्व है क्या, इस शहर में कोई भूखा नहीं है। क्यों? हर मंदिर में खाना है, हर उडुपी में ले लो, जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, फ्री लंच है। पूरा शहर में जिसको भी मन हो दोपहर में जाके मंदिरों में खाना खा सकता है। ऐसा पूरा भारत में होना चाहिए। देखिए फायदा कितना होता है। आप मंदिर में गए, भगवान को नमस्कार जरूर करेंगे, फायदा मिला। ठीक है, तीर्थ लेंगे, फायदा मिला। भक्ति बढ़ी, भगवान का दर्शन से फायदा मिला। भक्तों का दर्शन मिला, फायदा मिला। भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, फायदा हुआ। कभी कभी मंदिर में त्योहार रहते, उसमें भी उसका करेगा। और अगर आप 3-4 दिन जाएंगे, आप फ्री में खाना खाएंगे, तो चौथे दिन आप बोलेंगे कुछ सेवा दे दो, मैं कुछ क्लीनिंग कर देता हूँ, कुछ करता हूँ, करेक्ट, बर्तन धो देता हूँ। तो इस तरह होना चाहिए, ताकि इतनी शांति है शहर में, इस वजह से इतनी शांति है। पूरे भारत में ऐसा होना चाहिए। मंदिरों में, जैसे आप सोचिए, बहुत लोग माँ बाप हैं, आपके घर में कोई बच्चा आया, बिना खाने के माँ के सामने बच्चा चला गया, गलत है? नहीं गलत है ना? गलत। तो इसी तरह हर मंदिर में ऐसा होना चाहिए। भगवान की पूजा हो रही है, हम सब उनके बच्चे हैं, खाने का व्यवस्था, प्रसाद का व्यवस्था जरूर होना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है प्रभु जी, तो ऐसा करिए, उसको मंदिर में बोलो, मंदिर में चले जा, तेरे को प्रसाद का अरेंजमेंट उधर कर देता हूँ, कूपन खरीद के दे देना। और नेक्स्ट है प्रभु जी, ओम तत्सत, इनका थोड़ा मीनिंग बोलेंगे क्या? ये कृष्णार्पणम, माने ये कब बोला जाता है? कृष्णार्पणम, ओम तत्सत, जब साथ बोला जाता ना, ओम तत्सत, जैसे क्लास खत्म करके बोल सकता हूँ मैं, ओम तत्सत। मैंने जो प्रयत्न किया, जो मेहनत किया, भगवान के चरण में, मैंने ये संपन्न हुआ प्रसन्न के लिए। जैसे आपने मेहनत करी, ठीक है ना, कुछ अच्छा काम किया, उसके बाद ओम, भगवान जो मैंने किया आपके प्रसन्न हो जाए, बस कुछ नहीं चाहिए। ये ओम तत्सत साथ बोला जाता है, ओम तत्सत। फिर एक एक शब्द का तोड़ के गीता में समझाया गया ये शब्द कहाँ से आता है, लेकिन इकट्ठा जब ओम तत्सत बोला जाता है एक ही लिए, ये कृष्णार्पण है, भगवान के प्रसन्न होने के लिए, उनके सुख के लिए किया। ठीक है ना? जैसे आपने मंदिर में सफाई किया, किस लिए किया? ओम तत्सत, भगवान खुश हो जाए बस। कभी कभी मेहनत के बाद बोलते हैं ना कृष्णार्पणम, है ना? जी जी जी। और एक है कि कोई जगह में लिखा होता है, जैसे जो कुछ हुआ, मैंने श्री कृष्ण बोले थे, बोले जो कुछ हुआ ठीक हुआ, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो होगा ठीक हो। हाँ, वही मारवाड़ी की दुकान में है, वो गीता में नहीं है। हाँ, तो कृष्ण जी तो मैंने अभी 17 अध्याय तक सुन लिया, लेकिन अब कोई में नहीं मिला ये चीज। अच्छा देखिए, प्रभु जी से ही करना होगा।
नहीं, वो जी। लिखा रहता है गीता सार, लेकिन गीता में नहीं है ना कृष्ण जी का उसको- नाम ऐसे ले लेते लोग। हाँ, लेकिन उसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन और अच्छा हो सकता था थोड़ा पढ़ लेते। जैसे आपको टीचर ने 100 में से 80 मार्क दिए, क्या लिखेगा टीचर? जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन बेटा पढ़ ले तो और अच्छा हो सकता था, तो और 100 अच्छा में से से 100 मिलता है। इस तरह, ठीक है। और प्रभु जी जगन्नाथ देव के बारे में थोड़ा बोलेंगे, जगन्नाथ जी के बारे में। जगन्नाथ जी एक भगवान का बहुत सुंदर रूप है, ठीक है। मायापुर में जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ वहां पे स्थापित है। अच्छा, जगन्नाथ जी कब प्रकट, मैंने कब आए थे, कब उनका ये लीला हुई थी? वो बहुत ही सुंदर है। एक बारी देखिए, एक व्यक्ति है जो वृंदावन में भी था और द्वारका में भी। कौन है वो? रोहिणी, बलराम जी की माँ, ठीक है। वो उनको वसुदेव ने अपने, एक्चुअली उनके भाई आनंद महाराज, ठीक है, तो ठीक है, वसुदेव के पास रखा था, ठीक है, सुरक्षा के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत प्रॉब्लम हो गई थी ना, वो कंस ने पकड़ लिया था ना। तो उस समय उनकी उनकी जो एक बीवी थी वहीं पे थी, और उन्होंने बाद में बलराम जी को जन्म दिया था, करेक्ट। जी। उन्होंने पूरी कृष्ण बलराम की बचपन की लीला देखी है ना, और बहुत आनंद में वृंदावन। उसके बाद जब वसुदेव जी कंस मर गया, वसुदेव जी उसके बाद फिर द्वारका बनी, द्वारका में चले गए ना, तो वहां पे। और कृष्ण की कितनी बीवियां थी? 16,000। 16,000। सब बीवियों ने बोला कि कृष्ण जी कभी कभी वृंदावन की याद करते हैं, हमको बड़ा मन है वृंदावन के बारे में जानने का, उनकी लीला का जानने का, ठीक है, बचपन की लीला। और आप ही हैं जिन्होंने देखी है, किसी और ने इधर देखी नहीं, ठीक है, आप बताइए। तो रोहिणी बोली बताऊंगी, लेकिन एक बता रही हूँ, अगर कृष्ण ने सुन ली तो यहाँ नहीं रहेंगे, द्वारका छोड़ के वृंदावन चले, उनको बहुत प्रेम है ना, उनका प्रेम दोबारा जागृत हो जाएगा। तो ऐसा करो, दरवाजे में किसी को खड़ा कर दो कि कृष्ण बलराम अंदर ना घुसे, ठीक है, मैं बताती हूँ। तो सारी उनकी महल में, उनका बड़ा हॉल ले लीजिए, ऑडिटोरियम, सारी बीवियां बैठ गई और उन्होंने दरवाजे में सुभद्रा को रख दिया। सुभद्रा कौन है? उनकी बहन, कृष्ण बलराम। बहन, बहन। तो दरवाजे में खड़ी हो गई वो बाहर, ताकि अंदर ना घुसे, और अंदर चल रही लीला का वर्णन, एक बचपन से सारी एक एक लीला, ऐसा किया, ऐसे नटखट किया, ऐसे माखन चोरा, और सब बीवियां ऐसे खुशी से सुन रही हैं, ठीक है ना। कृष्ण से प्रेम करती थी सारे के साथ। और उधर क्या हुआ, कृष्ण बलराम की लीला दोनों पहुंच गए बाहर। सुभद्रा बोली नहीं, अंदर नहीं जाना है, ठीक है, तो बाहर से सुन सकते हैं ना। हाँ, तो तीनों सुनने लग गए, ठीक है। तो कृष्ण को इतना सुंदर विवरण था, कृष्ण के शरीर में विकार आ गया, उनके हाथ अंदर चले गए और आंख इतनी बड़ी हो गई, शरीर में विकार आया। उनका तो शरीर भौतिक नहीं है ना, हड्डी मांस का थोड़ी आध्यात्मिक शरीर है। वो जो जगन्नाथ का शरीर भगवान ने ले लिया था। बलराम जी भी उसी शरीर में हो गया, सुभद्रा भी उसी शरीर में हो गए, तीनों के तीनों इतनी बड़ी आंख, और समाधि में, लीला में होता ना समाधि टाइप, पर लोग पागल हो गए सुन, अपनी लीला सुन के। अच्छा, हाँ, भक्तों का प्रेम सुन रहे थे वृंदावन का, भगवान का आकार, शरीर में विकार आया ऐसा। उसको हमेशा नारद मुनि ठीक जगह ठीक टाइम में पहुंच जाते हैं। नारद मुनि पहुंच गए, नारायण नारायण, अरे ये क्या रूप भगवान, अपनी लीला सुनने में इतना आपको भक्तों का प्रेम सुन के ऐसा आपका आकार, इस आकार को प्रकट करिए, उनकी विनती थी। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम्हारे भक्त तुम्हारी इच्छा को करेंगे पूर्ण। इसलिए जगन्नाथ ने भगवान इस तरह प्रकट हुए। एक राजा था इंद्रदुम्न, उसने विश्वकर्मा को बोला था ये आपके पूजा का, भगवान का विग्रह बनाने का, लकड़ी का था, कट 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 कट, बोला था ठीक है, अंदर नहीं आना, कोई अंदर आ गया तो रोक दूंगा काम, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करना। तो काम चल रहा था, तो राजा, एक दरवाजा बंद था, राजा हर दिन अपने अपने राजमहल में जाते समय कान लगा के देखता था दरवाजे में, खट 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 खट, अच्छा काम चल रहा है, काम चल रहा है। एक दिन हो गया, आवाज ही नहीं आ रही, दूसरे दिन आवाज ही नहीं आ रही, उसको लगे क्या हो गया, चला गया क्या, ये तो लगता है। दरवाजा खोला, वो बैठा था, तुमको बोला था ना अंदर नहीं आने का, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, चला गया। जो जगन्नाथ का शेप है ना, उतना ही काम हुआ था, ठीक है। तो उसको तो बड़ा लग गया बुरा ये, तो उसमें फिर हमारे नारद जी पहुंच गए, ऐसे ही रहने दो, भगवान ने बोला था ऐसे ही भी पूजा होगा इनका। हाँ ऐसा, हाँ। तो जगन्नाथ का विग्रह देख के लगता है जैसे काम किसी ने आधा छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, वो भगवान का ही रूप है। हाँ, ऐसे लगता है आधा छोड़ दिया। उस रूप में भगवान का कृपा अनलिमिटेड है, कोई अपराध भगवान नहीं लेते। जगन्नाथ का रूप और चैतन्य महाप्रभु का रूप, इसमें अपराध नहीं है। इसलिए लोग घर में भगवान को बड़ा मन होता है ना घर में रखने का, जगन्नाथ का रूप। सतयुग में है आपके कौन सा भगवान का रूप? बद्रीनाथ। त्रेत युग में है रामेश्वर, द्वापर युग में है द्वारका, और कलयुग में जगन्नाथ, सबसे कृपालु, ठीक है। कलयुग के
इसलिए कलयुग में जगन्नाथपुरी जाइए और वहां प्रसाद ग्रहण कर लिए सब। इस कलयुग में एक बहुत दूसरी चीज भी आई, चैतन्य महाप्रभु आ गए और मैंने आपको शास्त्र का प्रमाण दिया था, इसलिए मायापुर का भी बहुत महत्व है। और मायापुर में जगन्नाथपुरी है अंदर। हाँ, इस्कॉन में भी जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा पूजा होता है। इस्कॉन में तो होता ही है हमेशा आपका, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु 24 साल रहते मायापुर में, 24 साल जगन्नाथपुरी में, ठीक है। और मायापुर के अंदर जगन्नाथ भी है, जगन्नाथ जी का पूजा होता है। वहीं का जगन्नाथपुरी का विग्रह है राजपुर जगन्नाथ, उसका वहाँ पूजा होता है। इस्कॉन ही उसका मेंटेनेंस कर रहा है, बहुत सुंदर जगह है। देखें, घर में जगन्नाथ जी का विग्रह रख सकते हैं ना फोटो रखेंगे, कौन सा बेटर? कोई अपराध नहीं है, जगन्नाथ जी अपराध लेते ही नहीं। जगन्नाथ जी और गौर निताई जी का अपराध है ही नहीं। कलयुग में सबको घर में होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो गौर निताई बोलते हैं, कुछ भी करते हो रख लो घर में, ये तो कलयुग के भगवान है, सबके घर में होना चाहिए। मैंने प्रभु जी वो उनको हरिनाम करो, संतुष्ट। राधा कृष्ण जैसे हमने रखे हैं 6 आरती 6 भोग लगाने पड़ते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है। गौर निताई की जितनी सेवा कर सकते हैं करे, हरिनाम का तो वैसे खुश हो जाते हो। तो जगन्नाथ जी का विग्रह रखे ना फोटो रखे, कौन सा बेटर? विग्रह भी रख सकते हैं, अपराध नहीं है। जगन्नाथ जी में कोई और अपराध लेते नहीं है। जी। जय जगन्नाथ। आपके उड़ीसा के डिवोटी उनको पूछिए, वहां तो पैदा होते ही जगन्नाथ के पैर में रख देते हैं लोग, लो भाई हो गया तुम्हारा जिंदगी सफर। हम तो सारे इस्कॉन के लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं क्या देखने, जगन्नाथ जी को भी, और ओडिशा के लोगों का जगन्नाथ जी का प्यार। तो बाहर निकलते हैं ऐसा दर्शन, मैंने सुना है कि लाखों लोगों का प्यार देकर लोग हिल जाता है, आदमी पूरे साल उसको याद करते, इतना प्यार, बहुत प्रेम करते हैं जगन्नाथ जी, ठीक है। बहुत कृपालु अवतार है भगवान का, अपराध नहीं लेते हो कोई, ठीक है। इसलिए अब जगन्नाथ जी की लीला तो बहुत लीला है, सुन के खुश हो जाएंगे। जी। हरे कृष्णा। कल की अवतार भी वहीं आने वाला है, याद रखिएगा। वो कब आएगा हम लोग रहेंगे नहीं। चलते अगला सवाल माता जी पूछिए। एक प्रश्न है प्रभु जी चैट में, प्रिया माता जी का, जो हम लोग डोनेशन की बात कर रहे थे, पैसे जो दान देते हैं जी, उनका था कि जो ट्रांसजेंडर पैसे मांगते हैं उनका कैसे पता चलेगा कि दान दिया हुआ यूजफुल है या नहीं? देखो, उनका एक चीज है, उनका भी अपना धर्म है। मेरे को, हम ब्रह्मचारी लोग को कभी तंग नहीं करते, देखते हैं ना, हरे कृष्ण करके निकल जाते हैं, कभी नहीं। उनका धर्म है, उनका भी अपना कुछ चलता रहता है। कभी साधु को तंग नहीं करते, कभी नहीं करते। मैंने देखा, हमारा गाड़ी होता है ना, हम लोग जाते हैं को कभी कभी, आजकल जहाँ पे जंक्शन चौराहे पे, हाँ चौराहे में उधर रहते हैं, हमारा गाड़ी देखते हैं, हरे कृष्ण कभी नहीं तंग करते। उनका भी अपना कुछ उसूल है। अरे प्रभु जी, वो हम लोग देखिए, कपड़े दे दीजिए पहनने के लिए, ऐसी चीज दीजिए जिसका दुरुपयोग ना हो, बस, ठीक है। वो तो तिलक दे के भी हट जाते हैं, तंग नहीं करते, बिल्कुल। मैत्री माता जी, आपका कोई सवाल है तो पूछिए प्लीज। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। ये पूछना था, आपने ओम तत्सत कहा था ना, तो हम सुबह और रात में उठते समय ओम तत्सत कह दे तो सारा दिन कृष्ण जी को ही अर्पण हो जाएगा ना? सब लेकिन कृष्ण को जो अर्पण करना है तो खाना स्वच्छ होना चाहिए। मैं तो पूरी वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन। नहीं, पूरा दिन स्वच्छ होना चाहिए। किसी का ना बुरा सोचिए, हर दिन भगवान को, पूरे दिन भगवान को सेवा करने की कोशिश करिए, और हमेशा सोचिए भगवान मैं और सेवा कर सकता था, थोड़ा और दम दीजिए और एनर्जी दीजिए, कल और अच्छे से सेवा करूंगा, ऐसा सोचते रहिए। और गुस्सा आ रहा है, मन में बुरा विचार आ रहा है, तो मैं माला करने बैठ जा रही हूँ आजकल। बिल्कुल। तो उससे ठीक हो जाता है ना। और एक बात पूछना जी, अब घर में हम फोटो रखते हैं या विग्रह रखते हैं, जैसे आपने अभी कहा था, तो विग्रह रखे तो उसका अभिषेक वगैरह करना, सब कुछ करना, और पोशाक वगैरह पहनना। फायदा क्या रहता है, जगन्नाथ जी का विग्रह लकड़ी का होता है, उसको अभिषेक नहीं कर सकते, शीशे में अभिषेक होता है, काम बच गया ना। अच्छा, तो राधा कृष्ण जी की सिर्फ जो इस्कॉन से जो फोटो आई है, वो फोटो रख करके हम पूजा कर ले तो बस है। बस ठीक है। और एक सवाल पूछना था प्रभु जी, हरि नाम जप करिए। कलयुग में कली काले नाम अवतार, भगवान कलयुग में नाम के रूप में अवतार लेते हैं, ध्यान से नाम का सेवा करिए। जो हरि नाम की जो ध्वनि है, नाम लेने से ही हमको भगवान मिल जाते हैं, तो पूजा करने की क्या जरूरत है प्रभु जी? देखिए माता जी, क्या होता है, अर्चना विधि और भागवत विधि दोनों साथ चलती तो और अच्छा रहता है। लेकिन जो अर्चना होती है, नाम की सिंपल अर्चना कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कुछ 2 घंटा थोड़ी कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, क्या अगरबत्ती करी, नाम पीछे से कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा करते रहे, नाम कर रहे हैं ना, ठीक है। भगवान के अर्चन और नाम कंबाइन करने में अच्छा रहता है।
थोड़ा सा सिर्फ इतना थोड़ी बोले करके आपको रखना। 2 घंटा अर्चन करे, थोड़ा अर्चन, एक भगवान को दिया लगा दिया, अच्छा रहता है। हाँ, अर्चना थोड़ा कंबाइन करने में, अर्चना में क्या होता है ना माता जी, देखिए नाम जप करने के लिए आपको नहाने का भी जरूरत नहीं है, अर्चना में नहाना पड़ता है। भगवान को दिया कर रहे हैं, बिना नहाए नहीं करा जाता, करेक्ट। भगवान का मंदिर का सफाई बिना, तो थोड़ा सेवा करने का भी अवसर मिलता है ना। भगवान को भोग लगा रहे हैं, उनको नहला रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, सेवा का अवसर मिलता है अर्चन से। तो ये आपका जो भागवत विधि है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये थ्योरेटिकल है, अर्चना विधि प्रैक्टिकल है, दोनों के कंबाइन करने में अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में से टेस्ट करना है तो श्रवण फर्स्ट है, भागवती फर्स्ट है। जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, हरि नाम जप करें, कुछ भी नहीं हो सकता उसमें आपसे, है ना, अर्चना नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वप्रथम हरि नाम है। हाँ, प्रभु जी, असला माता जी कहेंगे कि एक श्लोक में कहा गया है कि आत्मा डज नॉट डू एनीथिंग इवन दो इट स्टेज इन कांटेक्ट विद द बॉडी, बट इजंट इट दैट आत्मा इंस्ट्रक्ट द बॉडी टू डू एवरीथिंग? सो नॉट इच्छा करती है, इच्छा करती है, लेकिन हाथ को हिला नहीं सकती, परमात्मा हिलाते हैं। मैं जैसे भी हाथ हिला रहा हूँ, क्या लग रहा है मैंने हिलाया? ये आपका बॉडी नहीं है, आप किराए में बैठे होते हैं, ये भगवान की गाड़ी है, वो खुद हिलाते हैं। आप जैसे बैठे हो कार में, पिताजी आइसक्रीम, पिताजी गाड़ी हिलाते हैं, आपको लगता है आपने हिला दिया, आप नहीं हिला सकते, आपका शरीर नहीं है। पता है ना, भूदेवी वरादेव की बीवी, आपकी नहीं वो नहीं हिलने वाली आपके आदेश में। तो ये भौतिक प्रकृति नहीं हिलेगी आपके आदेश में, भगवान हिलाते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता आप कितने उन पर डिपेंडेंट, आपको पता नहीं। आप देखते हैं ना, आप कैसे देखते हैं, ये मेरे को बताएंगे जरा, साइंस बताओ, ये आत्मा तक कैसे पहुंचता है? उसमें भी भगवान इन्वॉल्व है। वो देखते हैं, उसकी वजह से आप देखते हैं। अच्छा, वो सुनते हैं, उसकी वजह से आप सुनते हैं। हो, आप टोटली डिपेंडेंट, लेकिन आपको बिल्कुल ही मालूम नहीं, आपको लगता है आप इंडिपेंडेंट। एक सवाल हो रहा है कि तिलक का महत्व क्या है, और तिलक क्या चंदन का होता है, और तिलक लगाने का नियम क्या है? तिलक एक लोगों को भगवान का स्मरण याद दिलाता है। तिलक, आज कार्तिक में गए थे तो सीधे क्लास में आ गए, थोड़ी देर में पसीने से तिलक विजिबल नहीं है ना। वैसे तिलक हमेशा फ्रेश रहना चाहिए, लोग को देखने में भी भगवान का स्मरण आता है ना, और लोगों को पता चलता है ये तो भक्त है भगवान का, इसलिए तिलक लगाते हैं। लोग तंग नहीं करते, फिर लोग पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, पता है तो भगवान का भक्त है। जैसे डॉक्टर का ड्रेस होता है, लॉयर का ड्रेस होता है, भक्त का ड्रेस होता है। उसका नियम नियम कुछ नहीं, हाथ धो के ऐसे आप, ये आपको गोपी चंदन मिलता है द्वारका से, उसको आप उपलब्ध करिए, मिलता है आराम से। उसको आप घर में, आपको दुकान में मिल जाएगा, पूजा की दुकान में, उसको थोड़ा सा रगड़िए और ऐसे करके लगा लीजिए। छोटी, ये कृष्ण के चरण है, उनकी तुलसी, उनके चरण, बस। वैष्णव के चिन्ह है, वैष्णव एक जगह नहीं 12 जगह तिलक लगाता है। ठीक है प्रभु जी, आप सारे सवाल समाप्त हो चुके हैं। मेरा एक ही निवेदन था कि कल एक डोनेशन का किसी ने पूछा था, तो उसको व्हाट्सएप पे किसी को डलवा दीजिएगा प्रभु जी। हाँ, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। हाँ, वो जरूरी है, क्योंकि कल जो भक्त लोग, कल से हम लोग बिछड़ जाएंगे, जिनका इच्छा होगी वो लोग उसको व्हाट्सएप ग्रुप में देख के कर सकते हैं। कल्पना शर्मा माता जी, आपने कोई सवाल पूछना है, अपने को म्यूट कर सकती है आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी, जैसे मैं अभी सारे क्वेश्चन सुन रही हूँ, मेरा थोड़ा सा मिस हो गया। सतयुग में तो आपने बताया था कि तप करना था, तप होता था। हाँ, और तब त्रेता में यज्ञ, एग्जाम्पल कौन है ऊपर? बद्रिका आश्रम। हाँ, वो मेरा मिस हो गया, बद्रिका आश्रम है। ये जो बद्रीनाथ है वही है क्या? हाँ, बद्रीनाथ, वही बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ठीक है ठीक है। त्रेता में यज्ञ, त्रेता में वो नहीं, वो दूसरा चीज है। त्रेता युग में रामेश्वरम, भगवान का लीला राना रामेश्वरम के लिए, रामेश्वर धाम था। जी जी। द्वापर युग में द्वारका, कृष्ण का लीला राना, और कलयुग में जगन्नाथ। नाम जप। और देखिए पूरे भारत के चारों एंड कवर हो गया ना। जी जी। अच्छा प्रभु जी, एक चीज और थी, एक वो था कि जैसे मायापुर जा रहे हैं और मैं नहीं जा पा रही हूँ, अभी थोड़ा पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, ये सब चीजें हैं, तो कुछ ऐसा हो सकता है वहां से हमें लाइव टेलीकास्ट, कुछ जैसे आपने बोला ऑडिटोरियम? कोशिश करेंगे माता जी, मैं बात चल रहा है, पूरे अरेंजमेंट चल रहे हैं, अभी लिख भी देता हूँ, भक्तों से बात कर रहा हूँ हर दिन अरेंजमेंट की। जी, थोड़ा सा हमें भी वहां के दर्शन हो जाए घर बैठे,
लाइव यात्रा, ठीक है, कोशिश करेंगे जी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। चलो चलो दिखा देंगे आपको, भाई देखो गंगा में नहा रहे हैं, देख लो। नहीं प्रभु जी को कीर्तन वगैरह आती है जो प्रवचन प्रोग्राम पूरा अरेंजमेंट करना। माता जी देखिए, हम आप लोग सब एक संस्था से जुटे हैं। इस संस्था में आपकी जितनी प्यार है, आप नहीं जा पाई, वो फंड को आप डाइवर्ट कर दो मंदिर के स्थापना के लिए। वो भी एक तरीका से अर्पण हो जाएगा कि आपने ऐसा कर लिया। हम वीडियो तो रिकॉर्ड करेंगे माता जी, लाइव भी कोशिश करेंगे अपना मोबाइल से, जैसे हमारा वो हुआ था ना, हमारा भूमि पूजा, सब लोग 5000 लोग भूमि पूजा। मैंने कहा ये लोग कौन है, 5000 लोग देख रहे थे। मैंने कहा हमको तो इनको जानते नहीं थे, इतना प्यार हमारा भूमि पूजा। और मैंने कहा ठीक है, खुशी आप। चलिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब सवाल समाप्त हो चुके हैं प्रभु जी। एक माला जप करते हैं। यस। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरा भक्ता वृंदा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा लगता है, कितना कितना मन को शांति मिलता है। आप सोचो 2 घंटा ऐसे जब करोगे, एक परिवर्तन नहीं आ जाएगा, पूरे नए आदमी बन जाओगे, ठीक है ना। और हृदय में भी खुशी होगा, मन भी पवित्र होगा, जीवन सफल हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे सबसे विनती है, एक माला जरूर करना, और संडे को संकल्प है, सब लोग ज्वाइन करो। फॉर्म वही फॉर्म है आपका जिसमें लेवल 2 का आप कर रहे हो, उसमें संकल्प का भी हमको डिटेल मिल जाएगा आपको। संडे को आपका 7 बजे से 7:15 से 8 बजे तक प्रोग्राम रहेगा। आपका ग्रेजुएशन डे भी है, कोर्स का भी कंप्लीट, जितनी क्विज बची कंप्लीट कर लेना, और उस दिन आपको भगवान को एक माला का संकल्प देंगे। फिर अगले हम 1 हफ्ता छुट्टी है, हम सब लोग जा रहे हैं मायापुर, और नवंबर पहले वीक से आपकी लेवल 2 की क्लास शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की।